हाय ट्रेडर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एडवांस एंट्री मॉड्यूल्स के बारे में। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है एंट्री मॉड्यूल से रिलेटेड। ये एक प्रॉपर मास्टर क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे ए टू जेड एंट्री मॉड्यूल्स को सिखाऊंगा। कौन सा एंट्री मॉड्यूल अच्छा होता है, कौन सा किस टाइम पे वर्क करता है, कौन सा हमको किस जगह पे यूज करना होता है, कौन से सेटअप के हिसाब से कौन सा एंट्री मॉड्यूल यूज होता है। मैं आपको आज पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस चीज को। बिकॉज अगर आपने पूरे एंट्री मॉड्यूल्स के सारे टाइप्स को समझ लिया तो आपको पता होगा कि कब हमको किस तरीके से एंट्री मॉड्यूल्स को यूज करना होता है। आपको पता होगा कि ये सारे एंट्री मॉड्यूल जितने भी हैं आप उसको कैसे यूज करोगे और किस टाइम पर कौन सा यूज करोगे। और मार्केट में ऑलमोस्ट यही सारे एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, तो अगर आप सारे एंट्री मॉड्यूल्स को अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको कोई भी एंट्री मॉड्यूल से रिलेटेड दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं होगी समझने की कि कौन सा एंट्री मॉड्यूल और अच्छा है मेरे लिए। तो हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस एंट्री मॉड्यूल्स के बारे में। नाम में ही एडवांस है, इसका मतलब है कि इस एंट्री मॉडल्स के अंदर मेनली फोकस होगा अपने एसएल को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि एंट्री मॉडल्स का मतलब होता क्या है, इस चीज को फोकस करो। एंट्री मॉडल्स असल में होते हैं हमारी एंट्री के लिए, एंड जो अपना स्टॉप लॉस होता है उसको डिफाइन करने के लिए कि हम उसको कहाँ पे सेट करेंगे। तो हम जब भी एक एंट्री मॉडल की बात करते हैं हमें मेनली दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि उसका एसएल हमें कहाँ प्रोटेक्ट करता है, एंड सेकंड एंट्री की टाइमिंग की जगह पे है कि कितने बड़े एसएल लगाता है कितने छोटे एसएल लगाता है। यही मेनली हम फोकस करते हैं एंट्री मॉडल्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस एंट्री मॉड्यूल एसएमटी फिल। ठीक है, एसएमटी फिल होता क्या है? असल में एक पूरा सेटअप होता है पर इसको एज अ एंट्री मॉड्यूल देखा जाता है। ठीक है, इसके टोटल 6 वेरिएंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एडवांस वेरिएंट हैं। तो मैं आपको वो सारे क्लियर करूंगा कि इसके अंदर आपको करना क्या क्या। नेक्स्ट, एक्यू ब्लॉक। अगर आपने ये टर्म नहीं सुनी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज ये काफी ज्यादा एडवांस है, एंड अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आपको आज पता चल जाएगा। इसके भी 4 वेरिएंट होते हैं, बहुत ही एडवांस तरीके से होता है। इसमें भी एसएल बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर एसएल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है। देन पीएसबी एंट्री, ये भी बहुत ज्यादा एडवांस तरीका है एंट्रीज लेने का। इसके भी 2 वेरिएंट्स होते हैं। तो देखो आपको पता है कि इसके इतने सारे वेरिएंट हैं तो आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे एंड उस हिसाब से आप समझोगे कि कौन सा वेरिएंट आपको कब यूज करना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर इसके 6 वेरिएंट्स हैं एसएमटी फिल के तो आपको 6 टाइप्स की एंट्रीज देखने को मिलती है एसएमटी फिल पे। तो आप किसी एक एंट्री पर रिलाई नहीं होगा कि यार पूरा का पूरा इस पे ही हो जाना है, और जब भी आपको उल्टी सीधी सेटअप्स देखने को मिलते हैं आप डायरेक्टली वहीं पे यही एंट्री लगाकर लगाने लग जाओगे। नहीं, आपको सेटअप के हिसाब से देखना पड़ेगा कि एंट्री कैसे लेनी है। तो मैं आपको पूरा आज डिटेल क्लियर करूंगा, चिंता मत करो, वो आप अच्छे से समझिएगा कि इसको कैसे करना है। पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, एंड बिकॉज इससे रिलेटेड पीडीएफ या कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पे मिलती है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, तो इसलिए पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। या अब हम आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। ये पीसीबी एंट्री होती है, इसके भी 2 वेरिएंट्स होते हैं, एंड देन अपनी इंगल्फिंग एंट्री। ठीक है, इसके भी अपने 2 एडवांस वेरिएंट्स होते हैं जो प्रॉपरली हम यूज करते हैं। ठीक है, ये अपनी काफी ज्यादा लॉजिकल और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से इसको यूज करने का तरीका है एंट्रीज को। तो ये वो उनमें से आता है एमसीएस, डब्ल्यूसीएस, डीसीएस, एससीएस, एमएससीएस। तो ये सारे जो एंट्री मॉड्यूल्स हैं हम इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन से एंट्री मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, बी टू बी की लेवल एंट्री होती है, एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की एंट्री होती है एक जहाँ पे हम बहुत ही तरीके से एंट्री लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविजन्स होते हैं अपने, उसके हिसाब से हम कैसे एंट्रीज लेते हैं उसके हिसाब से पूरा आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ओसी एंड बीपीआर एंट्री। अगर आपने बीपीआर अभी तक समझा है बट इस बार जो बीपीआर आप सुनोगे वो आपको लगेगा कि डैम ये क्या चीज थी, बिकॉज इसको मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि बीपीआर एंट्री होती कैसे। ठीक है, सेशन सीआईसी क्यूटी एंट्री, लाइक इसको प्रॉपर हम एग्जांपल से समझेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा एडवांस तरीका है एंड बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है समझने का। ठीक है, आईएफवीजी एंड रिजेक्शन एंट्री। तो ये सारे एडवांस जो एंट्री मॉड्यूल होते हैं जिसमें हमें किसी बायस की जरूरत नहीं होती। इसमें विदाउट बायस हम जब एंट्री लेते हैं तो हम इनका प्रेफर करते हैं, तो हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, बात है टीवी एंट्रीज की। टीवी एंट्री मॉड्यूल्स, टीवी एंट्री मॉड्यूल्स क्या है? जहाँ पे हम टाइम बेस्ड चीजों के हिसाब से एंट्री लेते हैं। ठीक है, जैसे टीबी अरेज एंट्रीज, टीवी लिक्विडिटी अरेज। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी एंट्री कैसे होगी देखो। जैसे कि फिक्स टी सी आई सी एंट्री,
ये फिक्स टीसीआईसी एंट्री बहुत ही एडवांस तरीका है एंट्रीज लेने का टाइम के हिसाब से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली विदाउट बायस जस्ट हम प्राइस के बिहेवियर को देखकर ही एंट्री ले देते हैं, यहाँ पर हम टाइम को देखकर एंट्री लेंगे, स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे एंट्री लेंगे। टू सीआईसी एंट्री, ठीक है। एम टी एफ सीआईसी एंट्री, ये भी प्रॉपर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड क्यूटी रिलेशन एंट्री, लाइक जब हम क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जब एंट्रीज को प्रेफर करते हैं कि एंट्री हमें कैसे लेनी है क्वार्टरली थ्योरी पे, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। स्टैक्ड अरेज की एंट्री मैंने ऑलरेडी लाइक समझाई थी, बट उसको अच्छे से लाइक प्रॉपर क्लियर तरीके से नहीं बताया था, तो हम इसके अंदर से समझने वाले हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर से। प्रीवियस वीडियो जो मेरी थी लाइक क्वार्टरली थ्योरी की, मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया था, बट लोगों को अब तक समझ नहीं आया क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि एंट्री मॉडल से वीडियो लाओ, सो मैं एंट्रीज पे ला रहा हूँ कि किस तरीके की एंट्रीज होती हैं। सो या ये इनके लिए है। एंड देन अपनी प्रॉपर जो हम हर जगह यूज करते हैं बायस्ड एंट्री मॉड्यूल्स, जो होता है लिक्विडिटी पर्ज एंट्री, ठीक है। लिक्विडिटी पर्ज एंट्री एडवांस भी होता है इसका एक, लिक्विडिटी पूल एंट्री होता है, एंड किल जोन एंट्रीज होता है, ठीक है। इसको भी बहुत एडवांस में समझेंगे कैसे किल जोन पे हम कैसे लेते हैं। नॉर्मली लोगों ने बहुत बेसिक तरीका बता रखा है, बट अगर वेक्सअप पे हो तो कोई चीज बेसिक नहीं मिलने वाली है। सो या तो स्टार्ट करते हैं एस एम टी फिल से। इसके 6 वेरिएंट्स होते हैं एंड देखते हैं एस एम टी फिल होती क्या है। एडवांस एंट्री मॉड्यूल एस एम टी फिल, इसके 6 वेरिएंट्स हैं, ये वेरिएंट 1 है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये होता क्या है देखो, एन एस एम टी फिल अकर्स व्हेन द थर्ड एफवीजी कैंडल क्रिएट्स अ क्रैक इन इट्स कोरिलेटेड पेयर। मतलब क्या हुआ देखो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एसेट्स जब होते हैं ना, उनके कोरिलेटेड पेयर होते हैं। जैसे कि बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड का कोरिलेटेड पेयर है सिल्वर, ठीक है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का कोरिलेटेड पेयर है इथियम, ठीक है। ऐसे यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी का कोरिलेटेड पेयर है जीबीपी यूएसडी। तो क्या होता है, जब मार्केट अपने कोरिलेटेड पेयर के साथ एसएमटी फिल करती है, एसएमटी फिल बनाती है, बट जो बनने का प्रोसेस है वो किसके साथ होगा, एफवीजी कैंडल जो होती है उसकी थर्ड कैंडल, ठीक है। मतलब ये एफवीजी की फर्स्ट कैंडल है, ये एफवीजी की सेकंड कैंडल है, एंड देन ये एफवीजी की थर्ड कैंडल है। तो जब मार्केट एफवीजी की थर्ड कैंडल के साथ एक एसएमटी फिल बनाती है, अब वो क्या हो सकता है देखो, इसके लिए हमें चाहिए एक एफवीजी, एफवीजी की थर्ड कैंडल चाहिए। देन एफवीजी की थर्ड कैंडल का लो की बात कर रहे हैं कब, अगर हम एक बुलिश साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका नॉर्मल वेरिएंट है, फर्स्ट वेरिएंट है, जहां पे हम सिंपली क्या देखते हैं, जो एफवीजी बन रहा है उस एफवीजी बनाने वाली थर्ड कैंडल का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एफवीजी की थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो उस थर्ड कैंडल के लो के साथ जिसकी अगली कैंडल थी, उसने एक एसएमटी बनाई। एसएमटी कैसे देखो, इस कैंडल की विक को इस कैंडल ने नहीं लिया, लेकिन इसके नीचे स्वीप नहीं किया, ठीक है। बट इसके कोरिलेटेड पेयर के साथ देखते हैं तो इस थर्ड कैंडल की विक को इस फर्स्ट कैंडल जो ये वाली इसके बाद आ रही है, इसने इसके नीचे स्वीप कर रखा है एंड एफवीजी को टैप कर रखा है। सो ये क्या हुआ, यही होता है क्रैक एंड कोरिलेशन। अब इसका मतलब देखो सिंपल समझो, मार्केट में सेम मोमेंटम आ रही है दोनों पेयर्स के अंदर, एक साथ चल रहे हैं, बट जो छोटा सा डिफरेंस बनता है, लाइक यहाँ पर एसएमटी बनी है थर्ड कैंडल के साथ, ठीक है, और यहाँ पे बनी है दोबारा एसएमटी थर्ड कैंडल के साथ। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे इसका लो नहीं लिया है, यहाँ पे इसके लो को पर्ज कर दिया, ठीक है, सिंपल स्वीप कर दिया। सो ये जो डिफरेंस बना है इसी को हम बोलते हैं एसएमटी फिल, और ये एज अ एंट्री मॉड्यूल यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, जस्ट हम इसके ऊपर बॉडी क्लोज होने का वेट करते हैं, इसके ऊपर, एंड जैसे ही मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे क्या समझ में आ रहा है, ये जो मॉडल है ये मेनली कंटिन्यूशन मॉडल है, बिकॉज कभी भी मार्केट अगर चल रही है तो पुल बैक लेगी एंड देन कंटिन्यू करेगी, तो ये एज अ पुल बैक यूज होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूशन मॉडल है, ना कि रिवर्सल। रिवर्सल मॉडल्स कैसे होते हैं, एंटी मॉडल जहां पे मार्केट रिवर्स कर रही होती है एंड देन यहां से ऐसे कर रही होती है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसके लिए एसएमटी फिल यूज नहीं होती है, नो, ठीक है। तो ये कोई रिवर्सल मॉडल नहीं है, ये एक कंटिन्यूशन मॉडल है, इसलिए हम इसे एज अ कंटिन्यूशन के तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, सिंपली हम इसकी एफवीजी की थर्ड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज की एंड देन एंट्री लेंगे। कौन से पेयर के अंदर एंट्री लेंगे ये भी मैटर करता है। तो इसमें इस चीज को समझो कि जब भी कोई मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, तो ठीक है, कंटिन्यूशन मोमेंटम अपने आप में ही स्ट्रेंथ वाला मोमेंटम होता है, बिकॉज कंटिन्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ऑलरेडी रिवर्सल कर दिया है, ठीक है। अब मार्केट को जस्ट अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी लेनी है, तो वो कंटिन्यू कर रही है, तो कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए मार्केट में। तभी हम क्या बोलते हैं, जब भी हमें वॉलीटिलिटी चाहिए होती है हम क्या करते हैं, हम सेशंस के अंदर ट्रेड लेते हैं, राइट। तो सेशंस के अंदर ट्रेड क्यों लेते हैं, ताकि उसमें स्पीड मिले, हमें वॉलीटिलिटी मिले। तो अगर हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उस एसेट में लेना होगा जिस एसेट के अंदर स्ट्रेंथ है,
जिस एसेट के अंदर वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो वो एसेट को कौन बताता है कि ये वाले एसेट में स्ट्रेंथ होगी? ये बताती है एसएमटी फिल, अपने आप खुद यही बता देती है। तो हमको हमेशा प्रेफर करना है वो वाली एसएमटी जिसका स्वीप नहीं हुआ है लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, इसलिए हम इस वाले एसेट को प्रेफर करेंगे ट्रेड लेने के लिए। तो ये क्या होगा, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, ठीक है, देन हम प्रॉपर आराम से ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी कुछ ऐसे, हमारे यहाँ पे ट्रेड लग जाएगी, ये कंटिन्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सिंपल हम ट्रेड लेते हैं। पर बात रही इसको कैसे करना है, तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वेरिएंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ना उसके सेकंड वेरिएंट की तरफ चलते हैं। ये है एसएमटी फिल हिडन वेरिएंट, ठीक है। इसका वेरिएंट 2 है, ये बहुत ही कम लोगों को पता चल पाता है और बहुत ही एडवांस वे में यूज होता है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले एसएमटी की थर्ड कैंडल के साथ देख रहे थे एसएमटी को, राइट। जहाँ पे हम सिंपल एसएमटी देखते हैं एफवीजी की थर्ड कैंडल के साथ, और उसके साथ एक रैक एंड कोरिलेशन जब बनता है, हम आगे की ट्रेड लेते हैं कौन से पेयर के अंदर, जहाँ पर एफवीजी वाला टैप नहीं हुआ है, उसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, मान के चलो दोनों एसेट्स ने ही एफवीजी को टैप कर दिया, देन क्या होगा, क्या हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे? नहीं, यहाँ पे तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें हमको ये समझना पड़ेगा, एसिड वन एवर 50% एंड बिलो कैंडल थ्री ऑफ एफबीजी। मतलब क्या होगा इसका, कि जो ये कैंडल है ना, ये वाली, ये 50% से जो एफबीजी के 50% से तो ऊपर रहे, इसकी विक जिसने टैप किया एफबीजी को वो 50% से तो ऊपर रहे, इवन तो उसने थर्ड कैंडल को स्वीप कर रखा है एंड उसके नीचे है आलिस में। दोनों एसेट्स ने ऑलरेडी यहाँ पे कैंडल थ्री की लो को ले रखा है, राइट। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, बस छोटा सा डिफरेंस है कि पूरा एफवीजी जो है ना उसके 50% से ऊपर है एक कैंडल, और एक उसके नीचे है। तो ये अपने आप में क्रैक इन कोरिलेशन है। जहाँ पे क्या हो रहा है, इसके 50% से एक एसएमटी बनती है, एफवीजी के 50% से यहाँ पे इसके लो से एक एसएमटी बनी, यहाँ पर इसकी एसएमटी बनी, एंड जैसे ही ये एसएमटी बनती है इधर और इधर, हमें सेम चीज ध्यान में रखनी है कि ये पूरी पूरी कैंडल जब बन जाएगी उसके बाद अगली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, इसकी कैंडल वन के ऊपर अगर क्लोज कर देती है, बॉडी क्लोज, ठीक है, बॉडी क्लोज मैटर करता है, देन हम कंटिन्यूशन के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके ठीक उसका उल्टा क्या होना चाहिए, जब अपना एसेट टू है वो होता है बिलो 50% एंड बिलो थर्ड कैंडल ऑफ द एफवीजी एंड अबव कैंडल वन ऑफ एफवीजी। मतलब क्या हो गया, कैंडल वन से तो ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कैंडल वन से ऊपर रहे, बट एफवीजी के नीचे चला जाए, स्टिल ये एक एसएमटी के वेरिएशन बन जाएगा, जहाँ पे से हिडन एसएमटी बोलते हैं, जहाँ पे हम एफवीजी की 50% से यूज करते हैं। पूरे एफवीजी की 50% से यहाँ पे एक एसएमटी का वेरिएंट बना, ठीक है। सिंपल, जिसको ऑब्जर्वेशन से भी हो जाएगा, अगर नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस यहाँ पे इसके नीचे लिक्विडिटी ले रही है, इसके नीचे लिक्विडिटी ले ली है, बट क्या हो रहा है, इधर 50% को टैप नहीं किया, इधर 50% को टैप करके एक एसएमटी बना दी जस्ट। तो ये होता है अपना वेरिएंट टू, जहाँ पे हम सिंपल बॉडी क्लोज होने के बाद आगे की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना कंडीशन टू, जहाँ पे एसएमटी फिल को हम हिडन वेरिएंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ना उसकी कंडीशन थ्री समझते हैं। ओके, ना इस चीज को समझो कि अगर दोनों एसेट्स इतनी ज्यादा पुल बैक वाले फेज के अंदर है तो वो एफवीजी को भी क्रॉस कर देंगे, उसके नीचे भी दोनों चले जाएंगे उसके 50% से नीचे। तो तब हमारा ये थर्ड वेरिएंट यूज होता है, तो तब हमारा एसएमटी फिल का थर्ड वेरिएंट यूज होता है, हिडन वेरिएंट, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, इसमें अगर 50% से नीचे अपनी कैंडल चली जाती है थर्ड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, दोनों के दोनों, देन हमको सिर्फ एक चीज देखनी है, एसेट वन बिलो 50% एंड बिलो कैंडल थ्री, ठीक है, ऑफ एफवीजी एंड अबव कैंडल वन ऑफ एफवीजी। मतलब क्या हो गया, कि मतलब अपना जो एंट्री मॉड्यूल वाली कैंडल है जिससे यहाँ पे एंट्री होती है, वो कैंडल थ्री के नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जो कैंडल वन है, ठीक है, उससे ऊपर रहनी चाहिए। ये मैटर करता है कि वो कैंडल वन के हाई से ऊपर रहनी चाहिए। बट ठीक है, इसके कोरिलेटेड पेयर के लिए हमें क्या चाहिए, अपना ऐसे टू है उसके अंदर बिलो फुल एफवीजी, मतलब एफवीजी को भी क्रॉस कर दे। तो यहां से एक एसएमटी फॉर्म हो जाती है फर्स्ट कैंडल के हाई से यहाँ पे एक एसएमटी, एंड फर्स्ट कैंडल के हाई से यहाँ से एक एसएमटी, जहां पर डायरेक्टली ये जब एसएमटी बनती है तो हम डायरेक्टली या तो यहीं पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहीं पे ट्रेड ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर। मैं बताऊंगा कैसे।
या फिर हम डायरेक्टली कैंडल 1 के ऊपर बॉडी क्लोज होने के बाद एंट्री ले सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन करना होता है, ये एसएल प्रोटेक्शन की चीजें होती हैं जहां पर हम यहां से अपना एसएल को प्रोटेक्ट कर देते हैं। सो या जैसे ही यहाँ पे एसएमटी फॉर्म होती है, हम आगे के लिए इसके ऊपर बॉडी क्लोज करके कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये भी कंटिन्यूएशन का ही मॉडल है। बस यहाँ पे हमें कौन सा प्रेफर करना होगा, वही वाला जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जहां पर हम किसी की इक्विटी स्वीप नहीं करते। जैसे यहाँ पर इस वेरिएंट में हमने इस कैंडल के नीचे का लो नहीं लिया है, ठीक है, इसके नीचे नहीं गई है, एफवीजी का लो नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम इस पर ट्रेड लेंगे। ये मैटर करता है कि जब भी आप इसमें ट्रेड ले रहे हो, हमें चाहिए स्ट्रेंथ। मतलब जब मार्केट यहाँ से ओपन होगी, डायरेक्टली थोड़ा सा लो लगाकर सीधे यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दे, ठीक है, ताकि क्या होगा, अगली कैंडल जब स्टार्ट होगी तो हम अगले कंटिन्यूशन कर सकते हैं यहाँ का एसएल रखकर। ये एसएल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं मेनली, इसलिए इनका अंदर एसएल बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है। तो इसलिए इस वेरिएंट के अंदर जब भी आप ट्रेड लोगे, आपका एसएल कहाँ होगा, आपका एसएल होगा यहाँ पर, ठीक है। एवरेज जब बनती है, सेम ऐसे ही जो प्रीवियस मैंने बताए थे, उनके अंदर भी एसएल ऐसे ही प्रोटेक्ट होगा अपनी कैंडल 1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करो, 1 2 3 एंड देन अगेन 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम कभी भी ऐसे एसएमटी बनाने के लिए जाते हैं, तो हमेशा जब भी थर्ड कैंडल का लो स्वीप होता है, ठीक है, लो स्वीप होता है, तो एक कैंडल 1 होती है, अगेन कंटिन्यू कर जाती है। इसका कारण क्या होता है, एक स्विंग पॉइंट बन जाता है, समझ रहे हो। अगर थर्ड कैंडल बनेगी कुछ ऐसे, यहाँ पे थर्ड कैंडल बनी, ठीक है, उसने लो लगाया एंड देन अपना हाई लगा के क्लोज कर दिया ऐसे। सो ये बनने के लिए यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इसने एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट बना दिया है। तो इस स्विंग पॉइंट के कारण ही मैं इसको 1 कंसिडर करता हूँ, बिकॉज यहाँ से कंटिन्यूशन हो जाएगी एक अगली कैंडल की। पर यहाँ पे एज अ कैंडल 2 कंसिडर होगा, पर यहाँ पे 3 के बाद 1 हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पर जैसे ही यहाँ पे स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन बन जाएगी, तब हम इसको एज अ 1 कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ये कैंडल 1 हो जाएगी, ठीक है, एंड ये कैंडल 2 हो जाएगी, ठीक है। बस मेनली क्या होता है, हम इसको अपने हिसाब से चीजों को चेंज करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 के बाद 1 ला रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एफवीजी को टैप किया, तो ये रीस्टार्ट है पूरे ट्रेंड का, अगेन रीस्टार्ट है, लाइक पुल बैक एज अ रीस्टार्ट। लाइक यहाँ पे गया, ये पुल बैक लिया एंड देन अगेन, तो ये पूरा का पूरा रीस्टार्ट हुआ सेम चीज का रिपीट करने का, आ रही समझ में, ऐसे करके। तो यही कारण होता है कि मैं यहाँ पे इसको 1 लिखता हूँ एंड देन 1 2 3 के बाद 1 आता है एंड देन एक एसएमटी फॉर्म होती है हिडन वेरिएंट का, एसएमटी फिल का। ये थर्ड वेरिएंट है। नाउ स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला। ओके, नाउ ये है अपना फोर्थ वेरिएंट। ये होता है पीएसपी वेरिएंट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है पीएसपी क्या होती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्वार्टरली थ्योरी के अंदर एंड एडवांस लिक्विडिटी के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है कि पीएसपी होता क्या है, ठीक है। सो इस चीज को समझो कि सेम चीज रहेगी यहाँ पे, मॉडल सेम रहने वाला है। कि क्या होगा, एसिड 1 बिलो 50% एंड बिलो कैंडल 3 ऑफ एफवीजी, एवव कैंडल 1 ऑफ एफवीजी, कैंडल 1 इज पीएसपी, 2 स्टेज हो सकती है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट कंडीशन। इसके अंदर इसमें क्या होता है, एसिड 2 बिलो फुल एफवीजी, कैंडल 1 इज पीएसपी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना वेरिएंट 3 था वही वेरिएंट होगा, बट यहाँ पे जो अपनी कैंडल 1 होगी, उसको एज अ पीएसपी मार्क करना है। पीएसपी क्या होता है, जहाँ पे दो अपने को रिलेटेड एसेट्स के अंदर जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके क्लोजर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। लाइक यहाँ पर एक बुलिश क्लोजर देखने को मिला है हमको, अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं, एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बेयरिश क्लोजर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो क्लोजर के अंदर डिफरेंस आया है उनके, इसी को ही हम पीएसपी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, लाइक वहां पे प्रॉपर एक स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन नहीं पता है क्या होता, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया। बट उसके हिसाब से छोड़ भी दें, तो ये क्या है, एक प्रिसीजन कैंडल है, ठीक है। तो प्रिसीजन कैंडल होने के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, प्रिसीजन सिंगल कैंडल, ठीक है। तो एक कैंडल है, इसके अंदर कोई स्विंग पॉइंट नहीं है, जस्ट एक कैंडल है। तो इस कैंडल के हाई को अगर स्वीप नहीं करता है, एंड इसका दूसरा कोरिलेटेड एसिड इसके हाई को स्वीप कर लेता है, तो ये भी अपने आप में एक एसएमटी का वेरिएंट होता है, जहां पर हम पीएसपी वेरिएंट बोलते हैं, बिकॉज एक पीएसपी के जरिए एक एसएमटी बन रही है, थ्रू पीएसपी जब एसएमटी बनती है, तो वहां पे स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है, बिकॉज एक क्लोजर का मैटर करता है। बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एसएमटी अपने आप में ही क्रैक है, बट पीएसपी भी अपने आप में ही क्रैक एंड कोलेशन के अंदर आती है। इसलिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे पीएसपी बनती है, ठीक है, प्रेसिजन स्विंग पॉइंट बनता है, या फिर प्रेसिजन कैंडल बनती है,
दोनों में से जब एसएमटी का फॉर्मेशन होता है तो हम सिंपली अपनी कैंडल वन के ऊपर बॉडी क्लोज से एंट्री ले सकते हैं। जस्ट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक एसएमटी चाहिए, ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। अपना एसएल क्या होगा, कैंडल वन के नीचे होगा, जस्ट बिल्कुल नीचे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्विंग पॉइंट का फॉर्मेशन का ऐसा रखेंगे, नहीं, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलती, फालतू के बड़े बड़े ऐसे लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एंट्री मॉड्यूल परफेक्ट है तो आपको कोई जरूरत नहीं है फालतू कैसल को ट्रेल करने की या फालतू में लॉस करने की। मेनली बस आपको फोकस होना चाहिए कि आप लॉजिकल वे में अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करो और ट्रेड लो। हमेशा एंट्री मॉड्यूल में हमेशा ये चीज फोकस करनी होती है कि जो हम एंट्री ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज एंट्री लेना होता है, और एंट्री में अपना एसएल को प्रोटेक्ट करना होता है। सो या स्टार्ट करते हैं इसके फिफ्थ वेरिएंट से। सो एसएमटी फिल पीएसपी वेरिएंट 5। इसमें होता क्या है देखो, एसेट वन की बात करते हैं। एसेट वन बिलो 50% एंड बिलो कैंडल 3 ऑफ एफवीजी, above कैंडल 1 ऑफ एफवीजी, कैंडल 1 इज पीएसपी टू स्टेज। ठीक है, टू स्टेज अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं दोनों, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सेम वेरिएंट रहेगा जहां पे कैंडल 3 के नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, एफवीजी की 50% के नीचे मार्केट चली जाती है। ठीक है, बट एक चीज में डिफरेंस होता है, जो कैंडल 1 है, ठीक है, उसके लो को एक एसेट नहीं ले पाता है। ठीक है, एंड सेकंड एसेट कैंडल 1 के लो को स्वीप कर लेता है। इसमें एक चीज और होती है, जो कैंडल 1 होती है वो पीएसपी होती है, मतलब किसी एक एसेट के अंदर बुलिश क्लोजर होगा तो दूसरे एसेट के अंदर बेयरिश क्लोजर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया कि दोनों एसेट में क्या चीज का डिफरेंस है। डिफरेंस बस इतना सा है कि सेम एसेट्स रहेंगे, ठीक है, सेम तरीके से मोमेंटम देंगे, जस्ट क्रैक एंड कोरिलेशन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एसएमटी में यहाँ पर सिंपली 50% के नीचे चली गई एसेट, और यहाँ पे इतना ज्यादा रिजेक्शन दिया, तो इसमें आप खुद देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जब मार्केट इतना ज्यादा रिजेक्शन ले रही है और इतना ज्यादा स्वीप कर रही है तो अपने आप में ही वो अपने आप की स्ट्रेंथ को लो करती है। इसलिए हम उस एसेट्स का यूज करते हैं जहां पर स्ट्रेंथ होती है। इसलिए जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की तो यहाँ पे प्रॉपर ये वाली पीएसपी वाली एंट्री मिल रही है फर्स्ट की, ये कैंडल पीएसपी है। अब मैं इसको पीएसपी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसकी थर्ड कैंडल को देखो, थर्ड कैंडल ये हो गई, एज एज पीएसपी मार्क करेंगे तो इसको वन कंसिडर नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर हम एफवीजी की बात करते हैं देन ये फर्स्ट कैंडल हो गई, अगर हम पीएसपी की बात करते हैं देन ये अपनी सेकंड कैंडल हो गई। तो ये कैंडल 1 हो गई, ये कैंडल 2 हो गई एंड ये कैंडल 3 हो गई। तो दोनों में एक चीज का डिफरेंस हो रहा है बस, कि अगर एफवीजी को लेकर चलेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल हो जाएगी, अगर हम स्विंग पॉइंट को लेकर चलेंगे और इसमें पीएसपी को लेकर चलेंगे तो अपनी सेकंड कैंडल हो जाएगी। ठीक है, नाउ अगर यही सेम चीज रिपीट होती है इधर, कि अगली कैंडल कैंडल 1 के ऊपर क्लोज कर जाती है, ठीक है, बिना कैंडल 1 के लो को स्वीप किए बिना, तो ये भी अपने आप में स्विंग फॉर्मेशन होगा एंड देन अगेन कंटिन्यूशन ट्रेड बनेगी। कहां पे ऐसा होगा अपना, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा होगा। अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं, इसके ऊपर 50% से ऊपर या फिर इस कैंडल के ऊपर पूरी प्रॉपर बॉडी क्लोज मिलता है, तो हम इसका ऐसा कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो आप खुद बताओ कि अगर इस तरीके से ट्रेड लेते हैं कौन सा लॉजिकल होता है, जहां पे कम एसएल हुआ और एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सेम रहेगी। तो इसलिए हम जब भी ऐसे वेरिएंट्स पे ट्रेड लेते हैं जहाँ पे हम पीएसपी वेरिएंट पे लेते हैं, तो मेनली हमें पीएसपी की कैंडल पे लो या हाई पे ही ट्रेड लेना होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं बुलिश कंडीशंस की, इसको हम इन्वर्स करके एक बार देख लेते हैं एंड देन ये देखो, जस्ट देखो। ठीक है, इसका अपोजिट कैसे हो जाएगा, बेयरिश कंडीशन के अंदर जहां पे हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड के एफवीजी के अंदर यहाँ पे स्वीप करके इस एफवीजी के ऊपर जाकर यहाँ से जब एसएमटी फॉर्म करता है, ना कि हम इसके क्लोजिंग प्राइस के जस्ट ऊपर वाली जो विक होती है उसका यूज करें, नहीं, हम ओपनिंग प्राइस के नीचे वाली जो विक होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतनी सी चीज है, कोरिलेशन के अंदर हम सिंपली इसको ट्रेड करेंगे। इन सभी के प्रॉपर एग्जांपल्स मैं अच्छे से देके बताऊंगा, बट उससे पहले बस इसको समझो कि इनको सारे वेरिएंट्स को जब तक आप प्रॉपर लिखोगे नहीं, इसको अप्लाई नहीं कर सकते मार्केट में, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपर अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ एंड देन मार्केट है पहले बैक टेस्ट करो, देन फॉरवर्ड टेस्ट करो, उसके बाद जाके कहीं एंट्री लेने की सोचना। इवन दो ये प्रॉपर हाईएस्ट एक्यूरेसी वाले एंट्री मॉड्यूल हैं, बट स्टिल हम इसकी पहले बैक टेस्ट करते हैं, अपने आप को इसके हिसाब से ढालते हैं। जब भी ऐसी कंडीशंस अप्लाई होती हैं कंटिन्यूशन ट्रेड के अंदर, जब मार्केट कंटिन्यू कर रही होती है, आप डायरेक्टली इस पर ट्रेड ले सकते हो। लाइक कोई भी आपको लॉजिक की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे ये चीज देखनी है एंड देन कंटिन्यू। इसमें कोई बायस देख रहे हैं नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बायस डन होके आ रहा है।
बिकॉज ये जब भी कंटिन्यू करता है ऑलरेडी मार्केट को किसी ना किसी ड्रॉ पे जाना होता है, तो ड्रॉ एज अ टारगेट यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल एंट्री मॉडल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो हम इसके सिक्स्थ एंड फाइनल वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये है अपना एस एम टी फिल का पीएसपी वेरिएंट 6। ओके, होता क्या है इसमें देखो, एसेट वन, ठीक है, एसेट वन, कैंडल वन इज पीसी। पीसी मतलब प्रिसीजन कैंडल होगी सिंगल, बस। ठीक है, पीसी सीआईसी लॉजिक, मतलब पीसी से जब सीआईसी बनता है। अगर आपको पीसी सीआईसी लॉजिक नहीं पता है तो आप मेरी क्वार्टरली थ्योरी वाली वीडियो जाकर देखो, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि पीसी सीआईसी लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो जब वो वेरिएंट बनता है इसके अंदर, यहाँ पे जब बॉडी से वो वाला वेरिएंट बनता है, एंड देन एसएमटी फिल वेरिएंट 3 यूज होगा। लाइक कैसे, अगर आप नोटिस करो पूरा का पूरा वेरिएंट 3 है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा था, एफवीजी को जस्ट टैप कर रहा था एंड देन यहाँ पे इसके 50% से नीचे चला गया, एंड दूसरा एसेट 50% से नीचे जाने के बाद इस कैंडल के नीचे जा चुका है, अपनी फर्स्ट कैंडल के। बट यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है, अपनी यहाँ पे प्रिसीजन कैंडल रहेगी ना कि प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। एंड जैसे यहाँ पे प्रिसीजन कैंडल के साथ एक एसएमटी मिलती है, तो हम कंटिन्यूशन की ट्रेड ले सकते हैं। कब, जब कैंडल वन के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी। एसएल कहाँ प्रोटेक्ट होगा, एसएल इस कैंडल के नीचे प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, सिंगल बस हमें चाहिए एक कैंडल ओपनिंग एंड देन यहाँ पे क्लोज, बस इतनी सी चीज करनी है, एंड देन प्रॉपर हमारा ये सेटअप हो जाएगा एंटी टाइम फ्रेम पे। अब इसको यूज कब करना है देखो, अगर हम एक हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे एफवीजी बनता है, ठीक है, तो जस्ट मार्केट जब रिवर्स करने आती है, देन हमको ये चीज देखनी है। अब हमको ये जब चीज देखनी है ना, और ये सब चीज देखनी है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं देन यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, नो। हमको ये हायर टाइम फ्रेम पर ही देखना है। मतलब ये एंट्री मॉड्यूल एंट्री के लिए यूज हो रहा है, समझ रहे हो, लाइक ये अगर मैं एंट्री के लिए यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर बॉडी क्लोज, तो मुझे इसको एंट्री के टाइम फ्रेम पे यूज करना होगा, जो कि मेनली अपने कौन से होते हैं, 5 मिनट, ठीक है, 3 मिनट, और कई लोग 15 मिनट के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये एंट्री टाइम फ्रेम पे यूज करना है, ये लॉजिक सारे के सारे जितने भी मैंने एसएमटी फिल के वेरिएंट बताए ना, आपको ये हायर टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, पर हम बात कर रहे हैं एंट्री मॉडल की, तो हम एंट्री मॉडल के हिसाब से ही समझेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एंट्री को समझ रहे हैं, तो एंट्री के हिसाब से हम सिंपल, जब भी एफवीजी बनेगा, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, या फिर 50 मिनट के अंदर, हमको दोनों कोरिलेटेड एसेट्स के अंदर एसएमटी देखनी है। एंड जैसे ही एसएमटी बनेगी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज मिलेगा, हम आराम से एंट्री ले लेंगे, जैसा मैंने बताया। इस वाले लॉजिक को अगर आपको अच्छे से समझना है, पीसीसीआईसी लॉजिक, तो जस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, जो क्वार्टरली थ्योरी से रिलेटेड है, जो क्वार्टरली थ्योरी वाली प्रॉपर वीडियो, उसको जाकर देखना, उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है पीएसपी वाले पार्ट पे जाकर। ठीक है, सो या यहाँ पर जो हम एसएमटी मार्क करते हैं ना, ये मेनली क्लोजिंग से करते हैं। ठीक है, ओपनिंग से भी कर सकते हो बट क्लोजिंग से की जाती है, तो मैं आपको उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है वीडियो के अंदर, तो उसको जाकर देखोगे, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि एसएमटी हम ओपनिंग से क्यों कर रहे हैं, विक से क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडवांस एंट्री मॉड्यूल, एक्यू ब्लॉक। ठीक है, ये भी प्रॉपर नो बायस नीडेड। ठीक है, तो इसमें भी कोई बायस की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली एंट्रीज के लिए होता है, ये सीधे एंट्री ली जाती है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कैंडल टाइप्स एंड इट्स बिहेवियर। मतलब क्या होता है देखो, जो भी कैंडल बनती है ना मार्केट के अंदर, हर एक कैंडल का अपना खुद का बिहेवियर होता है। और हमेशा मार्केट में 3 टाइप्स की ही कैंडल देखने को मिलती है, एक्सपेंशन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, एंड इक्वल विक्स कैंडल, जिसे बोल सकते हैं हम डोजी कैंडल। ठीक है, तो जो अपनी एक्सपेंशन कैंडल होती है, इनका सिग्नेचर क्या होता है, इनका सिग्नेचर होता है कि इनके स्मॉल विक होगी। ठीक है, ये पता लगाने का तरीका है एक एक्सपेंशन कैंडल का। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल के अंदर नाम से समझ में आता है रिजेक्शन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लार्ज विक होने वाली है। विक जो भी यहाँ पे लेग बॉडी के अलावा वाला पार्ट होता है, हम उसको विक कंसिडर करते हैं। ठीक है, शेडो भी होता है, वो अलग चीज़ है, उनको आगे समझेंगे कैंडल्स के और डिटेल में, कभी आपको लेक्चर चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा, बट इनको दोनों को विक मान के चलो अभी। ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर हम यूज क्या करते हैं, इक्वल विक्स का करते हैं, जहां पे मार्केट दोनों साइड से सेम प्रेशर लगाती है, इसलिए एक इक्वल विक फॉर्म हो जाती है, कंसोलिडेशन फॉर्म हो जाती है। इसको डोजी कैंडल बोलते हैं एंड कंसोलिडेशन वाली कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है, जो एक्सपेंशन कैंडल होती है और अपनी रिजेक्शन कैंडल होती है, हम मेनली इन पे ट्रेड करते हैं। सो क्या होता है, इन दोनों के अपने अपने बिहेवियर होते हैं, हम हमेशा इन में ट्रेड लेते हैं। बट नाउ हम एक्यू ब्लॉक के जरिए हम कंसोलिडेशन वाली कैंडल डोजी कैंडल के अंदर ट्रेड लेंगे।
तो इसका तरीका कैसा है देखो, जब अपनी ये एक्यूमुलेशन वाली कैंडल होती है, डोजी की फॉर्मेशन होती है, ये हाई टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है। जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हमको कुछ ऐसा वेरिएंट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ से ओपन हुआ, देन इसने हाई लगाया, देन इसने लो लगाया एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका क्या हुआ, एक प्रॉपर डोजी कैंडल फॉर्म हो गई, जहाँ पे कोई एक वन साइडेड मूव नहीं आया। आ रही समझ में? तो इस वेरिएंट के अंदर हम इस चीज को नोटिस करते हैं कि जब भी एक्यू ब्लॉक बनता है, ठीक है, अब एक्यू ब्लॉक होता क्या है, जो ये कंसोलिडेशन वाली कैंडल होती है ना, जब हम इसके हाइज एंड लोज को एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर लेते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक्यू ब्लॉक है, तो हम जैसे प्रॉपर इसको मार्क कर लेते हैं। तो इस कैंडल के किसी भी एक साइड पे बॉडी क्लोज मिलती है, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, बॉडी क्लोज, ना कि रिजेक्शन। रिजेक्शन से प्रॉपर सिस्टम चेंज हो जाएगा, बट अगर हमें प्रॉपर बॉडी क्लोज मिलती है, देन हम एज अ कंटिन्यूशन ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कंटिन्यूशन वाली ट्रेड का मॉडल भी है और ये रिवर्सल ट्रेडिंग का मॉडल भी है, डिपेंड करता है कि ये कब बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कंटिन्यूशन लेके चल रहा हूँ, तो देखो हायर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, एक्यू ब्लॉक फॉर्म हुआ, ये कैंडल बनी, एंड देन अगली कैंडल इसके ऊपर जस्ट बॉडी क्लोज कर देती है। अगर कर देती है तो क्या होगा, जो पीएसपी वाला लॉजिक मैंने बताया था एसएमटी के जरिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा एंड देन हम डायरेक्टली इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यूज करेंगे, जहाँ पे हम 5 मिनट के अंदर एवरेज देके डायरेक्ट एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग के बाद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे प्रॉपर एक कैंडल नीचे जाती है, एफवीजी को प्रॉपर स्वीप करती है, एफवीजी की थर्ड कैंडल लेके चल रहे हैं, ये वाली थर्ड कैंडल एफवीजी की, एंड देन यहाँ पे अपना प्रोटेक्टेड स्विंग बनाती है। अगर आपको अब तक नहीं पता है प्रोटेक्टेड स्विंग होता क्या है, तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। पर अगर हम विदाउट एफवीजी एंड जस्ट प्रोटेक्टेड स्विंग की बात कर रहे हैं, तो जो एफवीजी के अंदर बनता है वही प्रोटेक्टेड स्विंग होता है, जहाँ पे हम एसएमटी के वेरिएंट के जरिए, एसएमटी फिल के जरिए एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड स्विंग बनाते हैं। तो वही प्रोटेक्टेड स्विंग के बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज होने के बाद हम प्रॉपर इसका ऐसे रखेंगे, तो हम एफवीजी कैंडल के लो को स्वीप करने वाली कैंडल के लो का एसएल रखेंगे, या तो जस्ट थोड़ा सा अगर नीचे है देन हम प्रॉपर प्रोटेक्टेड स्विंग का ही एसएल रख लेंगे। तो इस तरीके से एक्यू ब्लॉक के अंदर ट्रेडिंग होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे से बताता हूँ। तो नाउ अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम एक्यू ब्लॉक को क्या कर रहे थे, हायर टाइम फ्रेम पे जाकर लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एंट्री ले रहे थे, राइट। अब हम इसी को ही पूरे मॉडल को उसी टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लेंगे। लाइक अगर हमें एक्यू ब्लॉक 50 मिनट पे लग रहा है और हमें 50 मिनट पे ही ट्रेड लेनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम 50 मिनट का एक्यू ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है। ये स्पेशली डोजी कैंडल थी, राइट। तो उस पूरी डोजी कैंडल को मैंने मार्क किया, इसके हाई से लेके लोज, तो ये क्या बन गया, मेरा एक्यू ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे कंसिडर करता है किस डायरेक्शन की तरफ ये जाता है मार्केट। तो मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर गया, ठीक है, एंड जैसे ही इसके ऊपर गया और नीचे की तरफ मार्केट ने मोमेंटम दिया एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, मान के चलते हैं। स्टिल हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमारे इस एंट्री मॉडल के अंदर हमें इसी एक्यू ब्लॉक के लो से, ठीक है, इसी एक्यू ब्लॉक के लो से एक एसएमटी देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे ही यहाँ पे सीआईसी क्रैक एंड कोरेशन देखने को मिलेगा किसी एक्टिव ब्लॉक से, जैसे यहाँ पे टैप हुआ एंड सीआईसी देखने को मिली, अभी हम क्या कर रहे थे, हम अभी क्या कर रहे थे, हम प्रॉपर एफवीजी के साथ कर रहे थे एसएमटी फिल के अंदर। अब हम एक्टिव ब्लॉक की कैंडल लो के साथ करेंगे, एंड जैसे ही हमको यहाँ पे एसएमटी देखने को मिलेगी, हमारा मेन फोकस क्या होगा, एसएमटी बनने के बाद अपनी इस वाली कैंडल के अंदर सीएसडी फॉर्म कर दे। एंड जैसे यहाँ पे प्रॉपर सीएसडी फॉर्म होगी, इस सीएसडी पे जैसे ही बॉडी क्लोज मिलेगा, हम उस कैंडल से लेके उस क्रैक एंड कोरेशन वाली कैंडल के लो तक अपना एसएल रखेंगे एंड देन अपना कंटिन्यूशन वाली ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये होता है एक्यू ब्लॉक से फर्स्ट वेरिएंट जब हम ट्रेड करते हैं। सेकंड वेरिएंट के अंदर क्या होता है, सेम चीज होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो अपना प्रॉपर ये स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन बन रहा था, ये, ठीक है, जब एक्यू ब्लॉक बनेगा और यहां से फेलियर स्विंग छोड़ देगा, लाइक समझ रहे हो, लाइक फेलियर स्विंग्स क्या हो गए, फेलियर स्विंग्स हो गए सीआईसी। और फेलियर स्विंग्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मान के चलने सीआईसी बन रही है, इसका मतलब ये होगा इसके कोरिलेटेड एसिड के अंदर ये वाली कैंडल ने अपने एक्यू ब्लॉक के नीचे प्रॉपर इस वाली फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने एक्यू ब्लॉक के नीचे लो को लेग प्रॉपर स्वीप कर रखा है, लेग कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक्यू ब्लॉक है एंड इस वाली कैंडल ने इसका लो को प्रॉपर स्वीप कर रखा है। तो यहाँ पे क्रैक एंड कोरेशन हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट एसेट हो गया, ये सेकंड एसेट हो गया, तो इसके बीच में बनने वाले जो क्रैक एंड कोरेशन है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लग के प्रॉपर ट्रेड मार देंगे, राइट। बट जब ये दोनों एसिड ही सेम चीज करते हैं, लाइक ये भी ये कर रहा है एंड इसका दूसरा कोडेड पेयर भी सेम यहाँ पे वो चीज बना रहा है, देन वो प्रॉपर एरिया बन जाता है फेलियर स्विंग, ठीक है। तो फेलियर स्विंग्स जब भी बनते हैं तो उनको स्वीप होना जरूरी होता है, तो हम एज ए यहाँ पे इसको टारगेट कंसिडर नहीं कर सकते या प्रॉपर इसको एसएल, तो यहाँ पे हम प्रॉपर इसको एसएल कंसिडर नहीं कर सकते।
इसलिए हम करते क्या है, इस पूरे वेरिएंट के अंदर हम अपने एसएल को इसके नीचे प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही अपने एक्यू ब्लॉक के नीचे ऐसा रखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्स करती है एंड देन इसको स्वीप भी कर देती है, लाइक अगर इसको स्वीप कर देती है, देन हमारे पास प्रॉपर एक और क्रैक एंड पोजीशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसलिए हमारा यहाँ पे इसके अंदर 100% एसिड प्रोटेक्ट होता है, इवन तो इसको भी स्वीप किया जा सकता है, बट ये थोड़ी रिस्की एंट्री होती है जो अपनी वेरिएंट 2 होती है, बिकॉज इसमें अपने पास कोई कोई रीजन नहीं है अपने एसिड को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। बट अपने जो वेरिएंट 1 है उसके अंदर अपने पास प्रॉपर रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीआईसी देखने को मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये कैंडल बन रही है, ये अगर सीआईसी बन रही है विथ प्रिसीजन कैंडल, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले वेरिएंट की, वेरिएंट 3 की, जहां पर एक्यू ब्लॉक के नीचे मार्केट जाती है, अब इसको ऐसे मत मान के चलना कि ये एसेट 1 है ये एसेट 2 है, ये मान के चलो कि इसका एसेट 2 अपने आप होगा जो इसके नीचे प्रॉपर स्वीप करके चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको एसेट 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये एसेट 1 है और इसका एसेट 2 भी क्या करता है, इसके नीचे मार्केट को नीचे स्वीप कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हो जाता है, लाइक दोनों ही एसेट्स एक्यू ब्लॉक के नीचे स्वीप करके देन बॉडी क्लोज करते हैं, देन ये अपने आप में प्रॉपर रीजन है ट्रेड लेने का, बिकॉज यहाँ पे क्रैकेंट कोएफिशिएंट बन गया तो भी वैलिड है, अगर यहाँ पे क्रैकेंट कोएफिशिएंट नहीं बनता है एंड डायरेक्टली सिंपल प्रेसिजन कैंडल की जगह एंड डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म होता है, या तो सीआईसी या विदाउट सीआईसी, देन हमारे लिए प्रॉपर सीआईएसडी के बाद हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ ट्रेड लेना, हमारा बस यहाँ पे एसएल यही होगा, ठीक है। बिकॉज दोनों एसेट्स अगर इसके नीचे जा रहे हैं अपने एक्टिव ब्लॉक के, देन हम कंटिन्यूशन ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे एसएल रख के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने एक्टिव ब्लॉक से रिलेटेड कैसे इस पर ट्रेड ली जाती है। नाउ आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एडवांस एंट्री मॉडल, पीएसबी एंट्री, प्रोटेक्टेड स्विंग मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड स्विंग ब्लॉक, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है उससे ब्लॉक से उससे कैसे एंट्री लेते हैं, देखो सारे के सारे वेरिएंट जो मैंने बताए थे ये वही है, देखो अगर नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट किसी अपने रेलेवेंट हाई की या फिर रेलेवेंट लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड देन यहाँ से जो एक पुल बैक आया था उस पुल बैक के अंदर प्रॉपर बॉडी क्लोज करती है, जैसा कि मैंने बताया रेलेवेंट हाई हो सकता है या फिर वो एक एफवीजी की थर्ड कैंडल भी हो सकती है, राइट। तो जस्ट जैसे ही मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज करती है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्विंग यहाँ से लेके ये एज अ प्रॉपर प्रोटेक्टेड स्विंग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अगर हम दोनों एसेट्स में साथ में देख रहे हैं कि एक स्विंग के फॉर्मेशन हुई है एंड देन टैप करके बॉडी क्लोज हो रही है, तब ये सिंपल होगा प्रोटेक्टेड स्विंग। बट यहाँ पर जैसे हम क्रैकिंग कोएफिशिएंट को देखते हैं, लाइक एक एसेट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है एंड दूसरे एसेट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रखी है, कुछ इस तरीके से, देन स्टिल ये अपने पास क्या हो गया, प्रोटेक्टेड स्विंग हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली सीआईसी के जरिए बन रहा है एंड देन बॉडी क्लोज हो रही है। तो जब यहाँ पे प्रॉपर ये अपनी प्रेसिजन स्विंग पॉइंट के जरिए अगर यहाँ पे पीएसपी बन रही है, ठीक है, तो हम प्रेसिजन स्विंग पॉइंट के जरिए मान के चलेंगे इसको। बट अगर सिंपल यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बन रहा है, तो हम जैसे यहाँ पे सिंपल लिखते हैं पीएस एंड देन यहाँ पे क्रैकिंग कोएफिशिएंट के हिसाब से यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर भी प्रॉपर बॉडी क्लोज होने के बाद सीआईएसडी मिलने के बाद अपना प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हो जाता है। तीनों वेरिएंट्स के अंदर हमने प्रॉपर वही चीज सीखी है जो हम एसएमटी फिल्म में भी यूज कर सकते हैं, हम एक्यू ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। तो एंट्री मॉड्यूल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो यही होता है कि हम उसके अंदर प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, और प्रोटेक्टेड स्विंग वो अपने आप में ही नाम में ही है प्रोटेक्टेड स्विंग, तो अपने आप की वो एसएल को बचाने का काम करता है, जहां पे हम सिंपली बॉडी क्लोज के बाद यहाँ पर ऐसे लगते हैं। ये हो गया जब हम सिंपल प्रोटेक्टेड स्विंग की बात कर रहे हैं। अब इस प्रोटेक्टेड स्विंग के अंदर क्रैकेंट कोएफिशिएंट के बाद मिलने के बाद हम इसके ब्लॉक से कैसे ट्रेड लेते हैं उसको समझते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि प्रॉपर अपना प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हुआ, राइट। सो करना क्या होता है, जब भी प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म होता है, ठीक है, जो अपनी एक्सट्रीम की हाईज एंड लोज वाली कैंडल होती है, ठीक है, उस कैंडल की विक, ठीक है, उस कैंडल की विक को एज अ हम पीएसबी यूज करते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड स्विंग ब्लॉक यूज करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जैसे इसने लिक्विडिटी पर्च करी एंड देन यहाँ पे अपने प्रॉपर सीएसडी दी, इस कैंडल की जो अपनी एक्सट्रीम का एब्सोल्यूट हाई है, इस प्रोटेक्टेड स्विंग का एब्सोल्यूट हाई है, इस कैंडल की विक को मैंने एज अ पीएसबी यूज किया, प्रोटेक्टेड स्विंग ब्लॉक। एंड जैसे प्रोटेक्टेड स्विंग ब्लॉक के पास मार्केट आती है एंड प्रॉपर इस एरिया पे, समझना, पहले इसने प्रोटेक्टेड स्विंग बनाया है, देन इस प्रोटेक्टेड स्विंग ब्लॉक पे टैप करने के बाद सेम प्रोटेक्टेड स्विंग अगेन बनाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जहां पे लिक्विडिटी स्वीप एंड देन ये
देन ये हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे पीएसबी बनने के बाद इस एरिया पर हमको ये चीज देखनी है, एंड देन जस्ट बॉडी क्लोज के बाद हम एंट्री ले सकते हैं, अपना यहाँ का एसएल रखते हैं। जिसके कारण क्या होगा, अगर हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो अपना एसएल यहाँ पर होगा, हमको पूरा प्रोटेक्टेड स्विंग ब्लॉक को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्टेड स्विंग यहाँ बन के इस एंट्री मॉडल वाले पार्ट पे पीएसबी पे जाके टैप करके बन रहा था, वही लोअर टाइम फ्रेम पे हमें प्रोटेक्टेड स्विंग दोबारा देखने को मिल जाता है। एंड यही कारण होता है जिसका कारण क्या होता है, हम एसएल को प्रोटेक्ट कर पाते हैं एंड बहुत ही छोटे एसएल के साथ बहुत ज्यादा अच्छा आरआर गेन कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो भी मैं टेलीग्राम पे अपनी सारी ट्रेड्स डालता हूँ, मेनली सारी की सारी इस प्रोटेक्टेड स्विंग पे ही बेस्ड होती हैं, जहां पे मैं बहुत ही छोटे एसएल के साथ ज्यादा से ज्यादा आरआर को गेन कर पाता हूँ, क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड स्विंग के अंदर प्रोटेक्टेड स्विंग की फॉर्मेशन को समझ पाता हूँ, और इसी कारण से एक बहुत ही हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला आरआर मेरे को मिलता है। ऑलराइट, तो ये होता है इसका फर्स्ट तरीका। इसका सेकंड तरीका भी है। कई बार क्या होता है, मार्केट उसके 50% से भी ज्यादा जब बड़ी विक बन जाती है, बहुत छोटी विक बनती है, तब हम इसका यूज करते हैं, बिकॉज हमको पता है कि जो अपनी एक्सट्रीम हाइज एंड लूज वाली कैंडल है, अगर उसकी विक बड़ी है देन हम डायरेक्टली उसकी बड़ी सी विक को कंसिडर कर लेंगे। बट अगर उसकी विक इतनी बड़ी नहीं है, देन हम इस वे को यूज करते हैं जहां पर जो अपना प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हो रहा होता है ना, लाइक जिस पुल बैक से फॉर्म हुआ है, समझना, जिस पुल बैक से प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म हुआ है, कौन से पुल बैक से फॉर्म हुआ है, इस पुल बैक से फॉर्म हुआ है। तो इस पुल बैक की बॉडी से लेकर, समझ लो, इस पुल बैक की बॉडी से लेकर अपने प्रोटेक्टेड स्विंग के हाई तक, अगर हम बेरिश कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक फिबोनाची लगाते हैं। तो इस फिबोनाची के 0.5 लेवल से लेके जो अपना एक्सट्रीम का हाई, वहां से एक प्रॉपर ब्लॉक को फॉर्म करते हैं, तो इसी ब्लॉक को बोलते हैं पीएसबी। लाइक कुछ ऐसे मान सकते हो, जैसे ये अपना पूरा प्रोटेक्टेड स्विंग है, जैसे इस कैंडल ने बॉडी क्लोज किया और सीएसडी फॉर्म करी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके बॉडी से लेकर इसकी विक तक प्रॉपर कंसिडर करेंगे। एंड जैसे ही विक तक हम कंसिडर करते हैं, हमें प्रॉपर इस एरिया से लेके 50% से लेके एक्सट्रीम का एक ब्लॉक हमारे पास आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पीएससी ब्लॉक। मार्केट जैसे ही इस पीएससी ब्लॉक को टैप करती है, वही सेम स्ट्रक्चर, वही प्रोटेक्टेड स्विंग को इधर भी देखना है। बस ये होगा कि आपके पास एरिया बढ़ जाएगा। इसके नीचे अगर आप कंसिडर कर रहे हो, देन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज आपके पास ऊपर का एरिया अभी भी पेंडिंग पड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे टैप करता है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड स्विंग देखने को मिलता है, हम नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं। ये होता है पीएसबी से ट्रेड लेने का सेकंड वेरिएंट। तो ये पीएसबी ब्लॉक वाला जो वेरिएंट होता है ना, ये मेनली रिवर्सल के लिए होता है। अभी तक मैंने जो भी आपको वेरिएंट बताया, एक्यू ब्लॉक, ठीक है, या फिर एसएमटी फिल, वो क्या थे, वो कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग के लिए थे। लाइक मार्केट ऑलरेडी रिवर्स कर चुकी है, एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है, देन हम उस डायरेक्शन के अंदर कैसे एकदम एंट्री लें। लाइक हम रैंडमली तो एंट्री नहीं ले सकते ना, तो हम उस कंटिन्यूएशन मॉडल के जरिए एंट्री लेते हैं। बट यहाँ पे ये प्रॉपर एक रिवर्सल मॉडल है, जहाँ पे हम मार्केट को रिवर्स करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आ रही है, इससे रिवर्स करेगी, तो ये रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे ही रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आप इस एंट्री मॉडल को यूज कर सकते हो, एंड देन जब मार्केट कंटिन्यूएशन करने लग जाए, तब आपको यहाँ पे एक्यू ब्लॉक देखना है या फिर यहाँ पे एसएमटी फिल देखना है। तो हम सारी चीजों से कितनी बार एंट्री ले सकते हैं, देखो ये हो गया अपना प्रॉपर एंट्री मॉडल, जहाँ पे हम रिवर्सल देख रहे हैं। अब इसको आप कंटिन्यूएशन के लिए देखोगे तो ऑफकोर्स आपका लॉसेस होंगे, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन के लिए थोड़ी बना है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन के लिए अलग तरीके से बना है जो एसएमटी फिल है, ठीक है, उसको देखो, या फिर अपना एक्यू ब्लॉक देखो। ये क्या है, ये है प्रॉपर रिवर्सल के लिए, तो इसको रिवर्सल फॉर्मेशन के हिसाब से यूज करो। डन। ओके, एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि एक्यू ब्लॉक के अंदर जो प्रोटेक्टेड स्विंग था वो कैसे फॉर्म हो रहा था। एक बार नोटिस करो, तो यहाँ पे गया, एंड देन जस्ट यहाँ पे सीआईडी थी, क्या किया इसने, अपने स्पेसिफिक की लेवल को टैप किया, राइट। यहाँ पे बोलोगे कौन सा स्पेसिफिक की लेवल, नहीं, यहाँ पे कोई टैप नहीं किया है, बट यहाँ पे क्रैक एंड को रिलेशन बनाया है, जो कि इसके हिसाब से है। इसका मतलब यहाँ पे अपने स्पेसिफिक की लेवल, जो अपने रेलेवेंट हाइज एंड लोज हैं, जो एक्यू ब्लॉक के लिए रेलेवेंट हाई हो गया, रेलेवेंट लो हो गया, उसको टैप किया, यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बनाया, या तो सीआईसी से या सिंपल दोनों एसेट्स अगर इसको ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पे बॉडी क्लोज करी, एंड देन सीआईजी से प्रॉपर रिवर्सल फॉर्मेशन बन चुका है। अब ये कंटिन्यूएशन के लिए है, इसको यही सेम चीज हमको रिवर्सल के लिए जब देखना होता है, तब हम प्रोटेक्टेड स्विंग का यूज करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है, नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन के लिए यूज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जब रिवर्सल फॉर्मेशन के अंदर होगा, तब हम यूज करेंगे इसका। ठीक है, अगर टैप करता है देन वेल एंड गुड, वरना हम इसकी जगह कोई और तरीका यूज करेंगे, कंटिन्यूएशन के लिए हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तब हम इसका एज अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म नहीं कर सकते, सिंपल डायरेक्टली बॉडी क्लोज एंड एंट्री। ठीक है, इसी का वेरिएंट 4 भी होता है, जहां पर मल्टीपल स्वीपिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे एक्यू ब्लॉक बना, अप साइड डायरेक्शन के लिए मूव दिया, डाउन साइड के लिए मूव दिया, एंड देन अप साइड के लिए मूव दिया। यहाँ पे देखो हमें कोई सीएसडी देखने को नहीं मिली है। अगर इस सीएसडी को फॉर्म करें तो ऊपर से कोई प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो अगर प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म नहीं होगा देन हम इसको यूज नहीं करने वाले। एंड जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमको यहाँ सीएसडी देखने को मिल रही है, राइट? तो हम यहाँ से सोच के चलेंगे कि ये सीएसडी मिल चुकी है, हम एंट्री ले दें। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो एक्यू ब्लॉक है हमेशा उसके बाहर सीएसडी मिलनी चाहिए, ना कि उसके अंदर। अगर यहाँ नोटिस करो तो हर बार हम एक्यू ब्लॉक के बाहर सीएसडी देख रहे थे, लाइक एक्यू ब्लॉक के अंदर नहीं देख रहे थे, बट यहाँ पे एक्यू ब्लॉक के अंदर सीएसडी मिल रही है। तो वही चीज मैटर करती है कि एक्यू ब्लॉक के अंदर सीएसडी ना हो, बाहर हो, और बाहर की तरफ जब सीएसडी हो रही है प्रॉपर क्रैक एंड कोरिलेशन भी मिलना चाहिए या प्रोटेक्टेड स्विंग बनना चाहिए। यहाँ पे क्रैक एंड कोरिलेशन मिला, जिसके कारण क्या हुआ, इसका लो फिक्स हुआ। इसका लो फिक्स हो गया, ये मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। एंड जैसे लो फिक्स हुआ हमें दिख रहा है एक्यू ब्लॉक के बाहर हमको सीएसडी देखने को मिली है। एंड जैसे एक्यू ब्लॉक के बाहर हमको सीएसडी देखने को मिलती है, ये प्रॉपर स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन बन चुका है विथ क्रैक एंड कोरिलेशन। इसके कारण क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एडवांस एंट्री मॉड्यूल, इंगल्फिंग एंट्री। क्या होती है इंगल्फिंग एंट्री? देखो, मार्केट में हर तरीके की एंट्रीज होती है, बट इंगल्फिंग एंट्री हमेशा जब भी यूज होगी, स्पेशली इसका यूज होगा जब भी हम लिक्विडिटी पर्ज की बात करेंगे। ठीक है? जब भी हम लिक्विडिटी पर्ज की बात करेंगे, जब भी एक लिक्विडिटी स्वीप होगी, तब हमें नोटिस करना है कि वो एक इंगल्फिंग एंट्री बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है? अब इंगल्फिंग एंट्री के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट, सिंगल कैंडल इंगल्फिंग। ठीक है? एंड सेकंड, डुअल कैंडल इंगल्फिंग। इसका मतलब क्या है, देखो, और इनमें स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। देखो, जैसे लिक्विडिटी पर्ज होती है हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रॉपरली वो उस लिक्विडिटी पर्ज के हिसाब से एक अच्छा खासा मूव दे दे एंड देन वो एक रिवर्सल मॉडल बना दे। ठीक है? बट उसमें हमको चाहिए होता है सिंगल कैंडल इंगल्फिंग। इसका कारण क्या है? इसका कारण इसलिए है क्योंकि सिंगल कैंडल इंगल्फिंग के अंदर स्ट्रेंथ इतनी होती है कि सिंगल कैंडल पूरी की पूरी अपनी प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। अब इसको ऐसे मत समझना कि इसकी इंगल्फिंग का मतलब है कि इसकी विक भी इसको प्रॉपर करे। ठीक है? तब ये इंगल्फिंग की जगह मदर कैंडल बन जाएगी और ये लाइक प्रॉपर रिवर्सल फॉर्मेशन रहेगी, बट इतनी वैलिड नहीं रहेगी। हमको चाहिए जो अपनी प्रीवियस कैंडल है, जो अपोजिंग कैंडल है, ठीक है, अपोजिंग कैंडल है, उसके ऊपर प्रॉपर बॉडी क्लोज हो। ठीक है? डाउन ट्रेंड से जा रहे हैं, हमें अप ट्रेंड की तरफ जाना है, तो डाउन ट्रेंड की जो एक फर्स्ट लास्ट कैंडल होगी, या तो फर्स्ट या फिर लास्ट कैंडल, ठीक है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज मिल जाए। ठीक है? इसे सीएसडी कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज सीएसडी के अंदर एक प्रॉपर स्विंग बनता है देन फॉर्म होता है। इसे हम सिंगल कैंडल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक और कैंडल होगी बट स्टिल हम इसके ऊपर जा रहे हैं। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। वो क्या है, देखो उसको अच्छे से समझते हैं। डुअल कैंडल फॉर्मेशन के अंदर मार्केट वो सेम चीज करने से छूट जाती है, लाइक प्रॉपर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना, अपोजिंग कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करने से मार्केट छूट जाती है, रह जाती है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसलिए अगेन एक और कैंडल लगती है उसको प्रॉपर इंगल्फ करने के लिए। यहाँ पे मेन इशू ये आता है कि जब भी हम सिंगल कैंडल की बात करते हैं तो डायरेक्टली काम हो जाता है, इससे सबसे बेस्ट मॉडल होता है सिंगल कैंडल के साथ। डुअल के अंदर दो कैंडल के कारण हमें प्रॉपर एसएल प्रोटेक्शन के अंदर दिक्कत आती है, बिकॉज यहाँ पे हम एसएल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो सिंपल ये हो जाएगा, तो सिंपल ये हो जाएगा, राइट? बट यहाँ पर डुअल प्रोटेक्शन के अंदर या तो ये रह सकते हैं या फिर ये रह सकते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अब इसका कारण क्या है, देखो अभी तो ये छोटी विक दिखा रहा है, समटाइम्स क्या होगा, जो ये अपनी इंगल्फिंग कैंडल होगी उसकी विक काफी बड़ी हो सकती है, और इंगल्फ होने वाली कैंडल की भी काफी बड़ी विक हो सकती है। तो तब ये इशू काफी ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज वहां पे एसएल अपने आप ही बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो इसलिए वहां पे हम दूसरी चीज अप्लाई करते हैं, जहां पे हम डुअल कैंडल फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो अपोजिंग कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस से लेके उसके क्लोजिंग के नीचे वाले विक तक हम एक फिबोनाची लगाते हैं। ठीक है? लाइक अगर यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस ये है, बिकॉज एक बेयरिश कैंडल है, बुलिश के अंदर, बुलिश सिनेरियो के अंदर जहाँ पे हम बेयरिश साइड की ट्रेड लेंगे तो हमें बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इस बेयरिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे, तो यहाँ से लेकर हमें पूरा इसके लो तक जाना है। ठीक है? अब दो चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट, जो अपनी थर्ड कैंडल है, ठीक है, अपोजिंग फॉर्मेशन के अंदर जो ये पूरा प्रॉपर अपोजिंग कैंडल है, इसके अंदर जो अब लाइक प्रॉपर ये अपोजिट लाइक रन आ रहा है, इसमें जो अपनी थर्ड कैंडल है इसकी विक इसके 50% को टैप नहीं करनी चाहिए। गॉट इट?
अगर इसकी वीक फेस की 50% को टैप कर देती है देन ये इनवैलिड हो जाएगा, तब हमें प्रॉपर यहाँ का ऐसा लगना पड़ेगा। बट अगर ये इसकी 50% को टैप नहीं करती है और डायरेक्टली ऐसे चली जाती है, देन हम डायरेक्टली यहाँ से एंट्री लेंगे एंड अपना एस सेल इस 50% के जस्ट थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब इसका कारण क्या है, देखो अगर इसमें स्ट्रेंथ है, जो कि हमें पता है कि अगर इसमें स्ट्रेंथ है बिकॉज इसने 50% को टैप नहीं किया है, देन इसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती मार्केट को कि वो दोबारा मार्केट स्टार्ट करे यहाँ से अपना एंड देन वे प्रॉपर नीचे जाए यहाँ तक एंड देन रिवर्सल दे। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं हमें डायरेक्टली सीधे 50% के ऊपर से ही रिवर्सल चाहिए थर्ड कैंडल का, तब जाके हम इसके यहाँ का ऐसा लग के कंटिन्यूशन को ट्रेड मार सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही ज्यादा हाई आरआर वाली ट्रेड होती है बिकॉज यहाँ पे आपका बहुत ही ज्यादा छोटा एसएल होता है, लाइक एक सिंगल कैंडल का एसएल होता है एंड बहुत ही अच्छा आपको आरआर देखने को मिलता है। लाइक वही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा जो 1:2 का होगा, वो क्या पता 1:7 या 8 हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस एंट्री मॉड्यूल है। इसका प्रोटेक्शन अगर आपको और बढ़ाना है, बाय चांस अगर ये इसका ये कर लेता है, ठीक है, स्वीप कर देता है, देन हमें ये सिलेक्शन करना पड़ेगा, इस विक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर हमें एक चीज देखने को मिलती है, इन दो कैंडल एक लिक्विडिटी पर्ज के बाद, प्रॉपर लिक्विडिटी पर्ज होने के बाद, स्वीप होने के बाद, अगर हमको सिंपल सा एक क्रैक एंड कोरिलेशन देखने को मिलता है सिंगल दो कैंडल्स के हिसाब से, सिंगल बस दो कैंडल, थर्ड कैंडल को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ दो कैंडल्स के साथ अगर क्रैक एंड कोरिलेशन देखने को मिलता है, ये एसेट वन भी हो सकता है, इन दोनों में सेम है, मतलब इसका एसेट टू जो होगा उसमें लाइक नीचे स्वीप हो रखा होगा, ठीक है, तो भी वैलिड है कि आप यहाँ से अपना एसेट लग के प्रॉपर इस कैंडल का लाइक अपना एंट्री लाकर यहाँ का एसेट लग के सीधे ट्रेड ले लो, लाइक सिंपल यहाँ पे ऐसे एंड ये सारे एंट्री मॉड्यूल हैं। तो इसका मतलब समझ जाना कि अगर मैं एंट्री मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स हमको सिर्फ 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट तक ही देखना है, ये सारे के सारे मॉडल जो है, बिकॉज ये एक इंगल्फिंग और ये सारी चीजें हमें हर बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखनी होती, हमें सिर्फ एंट्री के लिए देखनी होती है। तो ये पूरा सेटअप जो भी मैंने बताया इंगल्फिंग एंट्री का, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट पर ही ऑब्जर्व करना है। एंड इस तरीके से बहुत ही छोटे एसएल के साथ काफी अच्छा आरआर देखने को मिल सकता है जस्ट एक एडवांस एंट्री मॉड्यूल इंगल्फिंग एंट्री से। लोग इसको बस रैंडमली हर जगह पे देखने लग जाते हैं कि यार कहीं पे भी बन गई एंड देन ट्रेड ले दो, नहीं, एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, और देन हमें प्रॉपर क्रैक एंड कोरिलेशन देखने को मिल जाए, देन इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस हो जाती है, बिकॉज देन इसके पास कोई रीजन नहीं है वापस रिवर्स करने का। इसलिए मैं चाहूंगा, अब तक हम क्रैक एंड कोरिलेशन देख रहे थे ऐसे करके, बट हमेशा इंगल्फिंग के लिए हम यूज करेंगे ऐसे करके, लाइक जहां पे हम अपनी फ्रंट वाली जो कैंडल जो सबसे आगे बन रही है उसके साथ देखेंगे, करंट कैंडल के साथ देखेंगे, ना कि हम इसके प्रीवियस कैंडल्स के साथ देखेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दोनों तरीके से सेम होगा। सिंगल टाइप ऑफ इंगल्फिंग जो होती है लाइक सिंगल कैंडल इंगल्फिंग, जब अपनी सिंगल कैंडल इंगल्फिंग होती है एंड डुअल टाइप ऑफ एंड अपनी डुअल कैंडल इंगल्फिंग होती है, वो हमको प्रेफर करनी होती है हमेशा इस तरीके से जो मैंने आपको एंट्री मॉडल बताया, ठीक है। तो ये था अपना एडवांस एंट्री मॉडल इंगल्फिंग एंट्री का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नाउ एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको कैसे यूज करना है। इंगल्फिंग एंट्री देखो, ये अपना ओल्ड हाई था, इसको प्रॉपर स्वीप कर लिया, ठीक है, एंड स्वीप करने वाली जो कैंडल है उसको प्रॉपर अगली कैंडल ने उसकी ओपनिंग प्राइस को अगली कैंडल ने नीचे की तरफ बॉडी क्लोज दे दी, जिसके कारण हुआ हम डायरेक्ट यहां से एंट्री लेंगे और अपनी इंगल्फिंग एंट्री होगी, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है बिकॉज ये सिंगल कैंडल इंगल्फिंग है एंड इसने प्रॉपर अपने प्रीवियस लो को, जो प्रॉपर अपना प्रीवियस रेलेवेंट लो है, ये तो हाई दोनों कुछ भी हो सकता है, उसको स्वीप किया है। अगर हम इसको रैंडमली कहीं देखेंगे लाइक जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं करता, मेन चीज है स्पेसिफिक की लेवल पे देखना, ठीक है। अब इसमें एक और एडवांस वे है जहां पे हम लो स्ट्रेंथ डुअल कैंडल एंट्री इंगल्फिंग पे ले सकते हैं, जहां पे देख सकते हैं इस पे एंड देन यहाँ पे इसको प्रॉपर इंगल्फ किया एंड देन एंट्री ली। सेम मेथड है, यहाँ पे सिंगल कैंडल हो रहा था, यहाँ पे डुअल कैंडल हो रहा है। अब यहाँ पे बस एक चीज आ जाएगी, जो अपनी डुअल कैंडल वाली है, अगर वहां पे एफवीजी का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमको इधर या तो एंट्री लेनी है या फिर अपनी थर्ड कैंडल का वेट करना है, ठीक है। अगर मैं इस प्रॉपर इसको लेके चल रहा हूँ तो ये थर्ड कैंडल है, पर अगर हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं देन अपनी फर्स्ट कैंडल, तो सेकंड कैंडल का हमको वेट करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझो कि जब भी एफवीजी पे आएगा हमको देखना क्या है, मतलब हमको क्या करना है, अगर हम इसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं ले रहे, लाइक बॉडी क्लोज होती है साथ हम एंट्री नहीं ले रहे, हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर कंफर्मेशन का, तो जस्ट हमें इस एफवीजी के अंदर लाइक जैसे ये वाली कैंडल की ओपनिंग होगी, ठीक है, मान के चलो ये वाली कैंडल ओपन हुई है यहाँ से अपनी सेकंड कैंडल ये ओपन हुई, ठीक है,
तो ओपन होने के बाद उसने अप साइड के लिए जो मूव दिया है, ठीक है, तो ये जो एफवीजी है ये तो अब बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, बट जैसे हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लाइक ये अगर 5 मिनट है तो 1 मिनट पे जाएंगे, या फिर अगर 15 मिनट है तो अगर 3 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट पे जाएंगे, तो हमको इसके लोअर टाइम फ्रेम पर सेम ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पे कैंडल वन जो थी, ठीक है, कैंडल वन की फॉर्मेशन में 1 1 1 मैंने इसका लिख रखा है इस तरीके से कि प्रॉपर कैंडल वन को 1 मान के चलो, ये प्रॉपर कैंडल वन का मूव है, ठीक है। यहाँ कैंडल वन क्लोज कर जाती है जो कि इसका ये क्लोजिंग है, ठीक है, और इसके क्लोजिंग से पहले एक वो एफवीजी का फॉर्मेशन कर देती है जस्ट लोअर से भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। देन कैंडल टू स्टार्ट होगी, इसका ओपनिंग यहां से होगी, वो हाई लगाएगी, इस एफवीजी पे प्रॉपर टैप करेगी, प्रोटेक्टेड स्विंग बनाएगी एंड देन प्रॉपर नीचे की तरफ मूव देगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कैंडल टू के इस वाले वेरिएंट पे हम यहाँ पे लाइक यहाँ कहीं एंट्री लेंगे एंड देन बहुत ही छोटा सा ऐसा होगा अपना लाइक इस तरीके से एंड देन कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, जो मैंने बताया इसको 2 3 बार अच्छे से रिपीट में समझना। देखो, कैंडल वन एंड कैंडल टू, कैंडल ये वाली जो है लाइक पर्जिंग वाली, इसने प्रॉपर एक एफवीजी का फॉर्मेशन किया हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम मतलब एंट्री मॉड्यूल का हायर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। बट अगर मुझे इसके अंदर और 100% कंफर्मेशन देखनी है अपने इंगल्फिंग वाली एंट्री मॉडल पे, तो जस्ट अगली वाली जो कैंडल टू है, इसके ओपनिंग के बाद हमको इस कैंडल वन का जो लास्ट एरिया होगा जहां पे कैंडल क्लोज हो रही होगी, वहां पे हमको चाहिए एक एफवीजी। एंड जैसे ही वो हमें एफवीजी देखने को मिलेगा कैंडल वन की तरफ, हमको चाहिए प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप उस एफवीजी की थर्ड कैंडल की। अब ये 1 1 1 मैंने क्यों लिख रखा है, बिकॉज ये वन कैंडल जो अपनी ये वाली फर्स्ट कैंडल है, इसी का ही क्लोजिंग है यहाँ तक। कैंडल टू यहाँ से स्टार्ट हुई, उसने एफवीजी का हाई लिया, देन यहाँ पे नीचे प्रॉपर बॉडी क्लोज करके कंटिन्यूशन दे दी। तो इस तरीके से हम सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये होता है इंगल्फिंग के अंदर प्रॉपर वेट ट्रेड को लेने का। और जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ये प्रोटेक्टेड स्विंग बनाया है, इसके सारे के सारे जो 3 वेरिएंट बताए थे मैंने, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। या तो लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, यहाँ पे एसएमटी फिल फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्टेड स्विंग बन सकता है जो उसकी थर्ड 3 वेरिएंट्स हैं, या फिर यहाँ पे एक्यू ब्लॉक भी बन सकता है। जब अपनी ये कैंडल टू है, ये एक्यू ब्लॉक का भी फॉर्मेशन कर सकती है। तो तीनों चीजें हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन की देखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल वन थी उसने प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर फॉर्म कर दिया है, और उस रिवर्सल सिग्नेचर के अंदर ट्रेड लेने के लिए हमें कंटिन्यूशन ट्रेड लेनी होगी, या तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अगर टू को एज अ कंटिन्यूशन ट्रेड करना है तो एसएमटी फिल या इन सब चीजों के तरीके से लेना पड़ेगा। एंड सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट आता है, जो मैंने अब तक आपको बताया नहीं, पर ये है सबसे ज्यादा मेन पॉइंट कभी भी जब आप इंगल्फिंग एंट्री ले रहे हो, अगर इंगल्फिंग बनने वाली कैंडल का जो पुल बैक है जो बना रहा है, अगर वहां पे कोई एफवीजी का फॉर्मेशन होगा, तो ये एक एंट्री मॉडल 100% वैलिड नहीं होगा, बिकॉज इसके पास रीजन नहीं होगा एक अच्छे पुल बैक का। देखो जैसे यहाँ पे कोई एफवीजी का फॉर्मेशन नहीं है, अरे नहीं है, बट अगर यहाँ पे एक एफवीजी का फॉर्मेशन बन जाता है लाइक कुछ इस तरीके से, देन हम यहाँ पे रिवर्सल सिग्नेचर ट्रेड करेंगे, बिकॉज ये कोई भी ऐसे वर्क नहीं कर सकता, लाइक ऐसे 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 हो सकता है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जहां पे लोगों के ऐसे लग जाते हैं। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली विक ऐसे बना रखी है, तो अपने पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पे उठने का, एंड देन डायरेक्टली हम कंटिन्यूशन का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो ये इंगल्फिंग के अंदर थोड़ी सी मेन चीज है, बिकॉज हमेशा हम सीएसडी इन सब चीजों पे जब भी लेते हैं, प्रोटेक्टेड स्विंग पे लेते हैं, हम इस वाले लेग को नोटिस नहीं करते, इस वाले लेग को नोटिस इतना नहीं करते, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। बट खासकर इंगल्फिंग के लिए हमें इधर को भी नोटिस करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या चीज चल रही है। तो नाउ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नाउ एडवांस एंट्री मॉड्यूल फिफ्थ नंबर जो है MCS, WCS, DCS, SCS, MSCS, ये क्या होता है? देखो, अगर आपने क्वार्टरली थ्योरी नहीं समझी है तो आप क्वार्टरली थ्योरी का मेरा जो लेक्चर है पूरा मास्टर क्लास है, उसको जाकर देख सकते हो, जहां मैंने बहुत ज्यादा एडवांस वे में समझा रखा है कि क्या होती है क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है। पर उससे पहले इस चीज को समझते हैं कि क्वार्टरली थ्योरी हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वार्टरली थ्योरी के अंदर भी काफी अच्छे एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं जो कि मैंने वीडियो के अंदर कवर नहीं करे हैं, तो मैं इस यहाँ के अंदर प्रॉपर कवर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम क्वार्टरली थ्योरी के अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जहां पे सबसे पहले आता है मंथली साइकिल शिफ्ट, ठीक है, देन वीकली साइकिल शिफ्ट, डेली साइकिल शिफ्ट, सेशन साइकिल शिफ्ट, माइक्रो सेशन साइकिल शिफ्ट। ये होता क्या है? देखो, जैसे कि हम सिक्वेंशियल एसएमटी का यूज करते हैं, या फिर हम कोई भी अपने स्पेसिफिक की लेवल ट्रू जोन का जो होता है उन कुछ चीजों का यूज करते हैं,
बट मेनली जब हम प्रॉपर इन्हीं सब चीज़ों को एज अ एंट्री मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए एक लिक्विडिटी स्वीप, अपनी सिक्वेंशियल एसएमटी एस एसएमटी, हमें हिडन सिक्वेंशियल एसएमटी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एच एस एसएमटी, या फिर क्वार्टरली की लिक्विडिटी चाहिए। लाइक फर्स्ट क्वार्टर की सेकंड क्वार्टर अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है देन स्टिल वो वैलिड होता है कि आप वहाँ पे एंट्री ले सको, ठीक है। या फिर क्वार्टर टू की क्वार्टर थ्री लिक्विडिटी स्वीप करता है तो स्टिल वैलिड होता है, वहाँ पे एंट्री ले सको। या क्वार्टर थ्री की क्वार्टर फोर, या क्वार्टर फोर की क्वार्टर वन। कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि क्वार्टर वन की क्वार्टर थ्री लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, समझ रहे हो। लाइक लाइक अपने पास फोर क्वार्टर्स हैं, पर अगर क्वार्टर वन की लिक्विडिटी ये रही एंड ये क्वार्टर टू कर रहा है, बट अगर मान के चलते हैं क्वार्टर टू लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता है एंड क्वार्टर थ्री करता है, देन ये वैलिड नहीं होगा एंट्री मॉडल्स के लिए, ठीक है। हमको चाहिए क्या, तो जो मैंने इंगल्फिंग एंट्री बताई थी वही सेशन साइकिल शिफ्ट के हिसाब से यूज होती है, ठीक है। जहां पर हम इंगल्फिंग कैंडल को यूज करते हैं क्वार्टरली थ्योरी के साथ, जहां पे हम क्वार्टरली साइकिल्स के जो साइकिल है उनके अंदर लिक्विडिटी पर्ज या फिर अपनी सिक्वेंशियल एसएमटी या फिर अपनी हिडन सिक्वेंशियल एसएमटी या फिर क्वार्टरली साइकिल्स के जो लिक्विडिटी स्वीप होती है उसमें होने के बाद एक प्रॉपर इंगल्फिंग एंट्री फॉर्मेशन देखते हैं। एंड इसकी एक्यूरेसी नॉर्मल इंगल्फिंग और लिक्विडिटी स्वीप से ज्यादा होती है, लाइक इसकी 95% एक्यूरेसी होती है बिकॉज ये बनते ही साथ एक अच्छा एक्सपेंशन दे देती है। अभी बोले यहाँ पे अगर डुअल कैंडल वो भी होगी तो भी वो उससे ज्यादा पावरफुल होगी। एंड डुअल कैंडल फॉर्मेशन जो अपने प्रीवियस वाले में थी जहां पे हम सिंगल बस देख रहे थे उसकी जितनी एक्यूरेसी थी उससे ज्यादा ही डबल होती है। बिकॉज यहाँ पे हम नॉर्मली बस एंगल्फिंग एंट्री नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्वार्टर्स के हिसाब से देख रहे हैं। लाइक अगर इसको आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी वाली जगह चीज चाहिए तो प्रेफर करना क्वार्टर टू का लिक्विडिटी स्वीप या क्वार्टर टू के एसएमटी या क्वार्टर टू के हिडन सिक्वेंशियल एसएमटी को क्वार्टर थ्री अगर स्वीप करता है एंड एसएमटी बनाता है एंड देन इंगल्फिंग बनाता है, चाहे वो कोई सी भी हो, डुअल कैंडल इंगल्फिंग हो या सिंगल कैंडल इंगल्फिंग हो, वो वैलिड होगा और उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होगी। आपको बस सिंपल चीज समझनी है कि जब भी मार्केट स्टार्ट होती है आपको ट्रू ओपन चाहिए जो क्वार्टर टू के अंदर होगा, उसके बाद नीचे की तरफ अगर क्वार्टर टू का ओपनिंग हो रही है देन हमको नीचे की तरफ एसएमटी चाहिए, सिक्वेंशियल एसएमटी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। तो डायरेक्टली सिंपल हमें यहाँ पे आने के बाद लाइक अपने ट्रू ओपन के नीचे आने के बाद बिकॉज हमें अप साइड की ट्रेड लेनी है तो ट्रू ओपन के जैसे नीचे आएंगे प्रीमियम एरिया की तरफ, डिस्काउंट एरिया की तरफ, तो डायरेक्टली ये सारी चीजें देखने के बाद हम अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं सिंगल इंगल्फिंग एंट्री देखने के लिए। हमको इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है और ये जिस टाइम फ्रेम पे हम हैं उसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे। लाइक अगर हम 15 मिनट पे देख रहे हैं देन 15 मिनट की ही हमको प्रॉपर ये शिफ्ट चाहिए, क्लियर। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें डेली टाइम फ्रेम का ही प्रॉपर शिफ्ट चाहिए होगा। सेम चीज ऐसे रिवर्स में हो जाएगी जहां पे हम लाइक इसको करके प्रॉपर इसका रिवर्स करने करेंगे। तो नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडवांस एंट्री मॉड्यूल सिक्स वर्जन, बी टू बी की लेवल एंट्री। बी टू बी की लेवल क्या होता है, तो होता क्या है कि मार्केट जब एक सिंगल दो एक्सपेंशन कैंडल फॉर्म कर देती है लगातार कंजिक्यूटिवली, लगातार प्रॉपर दो एक्सपेंशन कैंडल फॉर्म कर देती है, तो जो एक्सपेंशन कैंडल जो दो फॉर्म हुई है, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग के साथ एक लाइन खींचनी होती है जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अगर उसके बीच में गैप है देन हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे, हमें कोई गैप नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली सिंगल लाइन चाहिए। तो वही अपनी होती है बी टू बी की लेवल, ठीक है। तो जैसे ही बी टू बी की लेवल टैप होता है, जैसे ही बी टू बी की लेवल टैप होगा हमें सिंगल बस एक चीज देखनी है जो कि है प्रोटेक्टेड स्विंग, ठीक है। तो जैसे ये प्रॉपर टैप हुआ, इस टैप होने के बाद इस बी टू बी के लेवल को टैप होने के बाद हमें मेथड वन जो अपने मैंने बताया था प्रोटेक्टेड स्विंग का, जस्ट हमें वो देखना है। क्या देख सकते हैं कि इस टैपिंग के लिए इस एरिया का लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए हमको एंड ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी बॉडी क्लोज देखने को मिल जाए सीआईएसडी फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। ये होता है सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका बी टू बी की लेवल पे एंट्री लेने का। बहुत ही आसान तरीका है जहां पे हम सिंगल बस दो कैंडल देख रहे हैं एक्सपेंशन की एंड जस्ट जैसी वो टैप होगी उसकी जो एरिया मैंने बताया और फिक्स वो लाइन को टैप करते साथ हम एंट्री ले लेंगे। तो आपकी ये सिंगल लाइन एंट्री होती है जहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ आपको स्ट्रक्चर मैपिंग या फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट सिंपली टैप सीएसडी एंड देन एंट्री। प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्मेशन, अब ये स्विंग फॉर्मेशन चाहे तो स्वीप भी हो सकता है लाइक प्रॉपर, या फिर एक प्रॉपर की लेवल बन सकता है लाइक जैसे कि यहाँ पे एसएमटी का फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो ज्यादा इसमें इतना कुछ है नहीं, वही पुराने मेथड जो बताए थे तीन चार वो लगेंगे मेथड जो प्रोटेक्टेड स्विंग के हैं या फिर अपने एसएमटी फिल के कंटिन्यूएशन के अंदर अगर हम ले रहे हैं तो, या फिर सिंपल अपना पीएसपी वाला लॉजिक जो आपको मैंने क्वार्टरली थ्योरी एंड अपनी एडवांस सिक्योरिटी के अंदर ऑलरेडी सिखा रखा है। बट अपने एंट्री के लिए हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सिंगल बस दो कैंडल देख रहे हैं एंड दो कैंडल की सिंगल लाइन को ले रहे हैं, एक ओपनिंग को एंड एक क्लोजिंग को।
मेन चीज यहाँ पे ये है, अगर ये रिजेक्शन कैंडल हुई देन हम भी प्रेफर नहीं करने वाले, ये डोजी कैंडल हुई हम प्रेफर नहीं करने वाले, या फिर ये रिजेक्शन या डोजी हुई हम प्रेफर नहीं करने वाले। दोनों कैंडल स्ट्रेट अप डायरेक्शन की एकदम सीधे बुलिश कैंडल होनी चाहिए, एंड डायरेक्टली हमें सिंपल ये चीज देख के एंट्री ले सकते हैं। तो ये होता है अपना एडवांस B2B की लेवल एंट्री। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं इसी के सेकंड वेरिएंट के अंदर, जो आगे मैंने बताया कि इसी सेकंड वेरिएंट पे अगर हमको ये वाला क्रैकिंग पोजीशन देखने को मिल जाए, जहां पे हमें CIC देखने को मिलती है, नॉट प्रोटेक्टेड स्विंग बट CIC। तो प्रोटेक्टेड स्विंग विया CIC जब फॉर्म होती है, तो ये होता है अपना मेथड 2, जहाँ पे हम सिंपली इसी मॉडल को यूज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। फॉर्मेशन वही होगी, सेम चीज होगी, CISD के बाद हमें डायरेक्टली एंट्री लेनी है। गॉट इट? तो ये होता है अपना प्रॉपर B2B की लेवल एंट्री मॉड्यूल। पर इसमें मेन चीज ये है कि जो ये क्रैकिंग क्वेश्चन बन रहा है ये किसके साथ देखोगे, तो ये या तो आप अपनी इस B2B की लेवल के इस वाली कैंडल के साथ दे सकते हो, या फिर इस वाली कैंडल से दे सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ भी यहाँ पे उल्टी सीधी की लेवल पे SMT नहीं देखनी है, CIC नहीं देखनी है, ओनली सिर्फ यही दो। ठीक है? सो या ये था अपना प्रॉपर मॉडल। हम आगे बढ़ते हैं। एडवांस एंट्री मॉड्यूल स्टैंडर्ड डिविजन्स क्या होता है ये? देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन एक फिबोनाची की सेटिंग्स हैं जिसके हिसाब से हम मार्केट के एग्जॉर्शन लेवल को समझ पाते हैं। मतलब क्या हुआ? देखो, मार्केट में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई स्पेसिफिक मोमेंटम आ रही है, अगर स्ट्रेंथ में मोमेंटम आए जा रही है, लाइक एक प्रॉपर एक्सपेंशन आ रहा है, तो वो एक्सपेंशन कब एग्जॉस्ट होगा, कब उसका स्ट्रेंथ स्लो होगी, कब वो एक प्रॉपर रिवर्सल फॉर्मेशन करेगा, वो पता लगाने के लिए हम इस फिबोनाची की सेटिंग का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविजन। ठीक है? जहां पे ये अपना EQ वाला पार्ट होता है, जहां पे हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। देन ये अपनी जो पर्पल लाइन है ये होती है माइनर रिवर्सल। ठीक है? ये माइनर रिवर्सल होती है, डायरेक्टली सीधे स्ट्रेट लगते हैं ये ऐसे करके। जो माइनर रिवर्सल एरिया होता है इसमें छोटे मोटे पुल बैक आ सकते हैं, इसमें छोटे मोटे पुल बैक आ सकते हैं, जस्ट नॉर्मली पुल बैक छोटे मोटे। ठीक है? ओके। देन फिर आता है मेजर रिवर्सल एरिया। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है, या फिर वो प्रॉपर रिवर्स भी कर सकता है यहाँ से। ठीक है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ से काफी ज्यादा मार्केट एकदम से रिवर्स कर जाती है और पता भी नहीं चलता है, और हम बस सोचते हैं कोई ना कोई की लेवल भी नहीं था यहाँ पे, तो वो इसी कारण होता है। ठीक है? देन अपने पास आता है एक्सट्रीम रिवर्सल एरिया। ठीक है? ये एक्सट्रीम रिवर्सल एरिया पे मार्केट को कैसे ना कैसे करके रिवर्स करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा मार्केट नहीं जा सकती, बिकॉज इसके बाद उसको रिवर्स करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो जा रही है देन वो बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में, पर ऐसा चीज बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, ये मिलता नहीं है। मेनली एक्सट्रीम रिवर्सल एरिया से रिवर्स आएगा ही आएगा। ठीक है? तो ये सिंपल तरीका होता है स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज करने का, जहां पे हम क्या करते हैं, ये जो अपना EQ वाला पार्ट है इसको कैसे लगाते हैं। देखो, इसके लिए आपको पहले चाहिए कोई स्पेसिफिक एरिया, या तो ERL, या तो फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है ERL और IRL से रिलेटेड। आप जाके मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। ओके। सो या ERL और IRL है क्या? जहां पर हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं एंड प्रॉपर एक प्रोटेक्टेड स्विंग बनाते हैं CIC के साथ, और हायर एसेंस लिक्विडिटी फॉर्म करते हैं। देन हमें प्रॉपर एक CSD की फॉर्मेशन चाहिए। जब हमें CSD मिल जाती है, तो ये जो एरिया था प्रॉपर हायर एसेंस लिक्विडिटी बनी, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को प्रॉपर CIC के साथ स्वीप करा है, एंड देन इस CIC के साथ प्रॉपर हमें CSD का फॉर्मेशन मिला, जिससे क्या है वो ये प्रोटेक्टेड स्विंग बन चुका है। तो इस प्रोटेक्टेड स्विंग के CSD से लेके इसके हाई तक एक प्रॉपर हम ये फिबोनाची को मार्क करेंगे। कैसे? यहां से यहां, लाइक डाउन टू अप फॉर डाउन ट्रेंड। ठीक है? यहां से CSD की फॉर्मेशन से हाई को मार्क करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, एंड देन यहाँ पे अपनी ये लाइक प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है? जहां पे अपने माइनर रिवर्सल एरिया से छोटे मोटे पुलबैक आ सकते हैं, और यहाँ पे अपने जो फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG होता है। मतलब क्या हुआ है? मतलब इस पूरे पुलबैक में सबसे पहला FVG कौन बना था? यही तो बना था। तो ये फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG हो गया, जैसे उसको टैप करेगी रिवर्स कर सकती है। ठीक है? एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो अपने मेजर रिवर्सल एरिया होता है, या तो यहाँ से डायरेक्टली एक्सपेंशन कर जाएगी, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर यहाँ पे इंगल्फिंग एंट्री बनी, एंड देन यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं एंड प्रॉपर आपको 1:8 या 5 मिल जाता, कुछ ऐसे। बट अगर यहाँ पे दोबारा वो चीज लाइक स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन करके रिवर्स करती है, देन 100% फिक्स है कि वो एक्सट्रीम रिवर्सल एरिया से रिवर्स करेगी। अगर उसमें प्रॉपर ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती है, तो ही कंटिन्यूशन नीचे की तरफ होगा, अदरवाइज हो ही जाएगा। जहां पे इंटरनल या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनती है यहाँ अपनी एक्सटर्नल रेंज रिवर्सल में, ठीक है, CIC के साथ,
देन ये 100% सीआईएसडी के साथ आप आगे का पूरा यहाँ तक अपने हायर एसेस लिक्विडिटी को फॉर्मेशन के लिए ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे क्या करता है मार्केट अपने इस एरिया से एग्जॉर्शन लेवल पे जाता है एंड पूरा एग्जॉस्ट होके देन अपसाइड मूव देता है। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड डिविजन, जहाँ पे हम प्रॉपर सिंपल जस्ट लाइक विदाउट एनी की लेवल जस्ट हम एक एग्जॉर्शन लेवल्स के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। बट हमें एज अ ट्रेडर हमें वो चीज़ की जरूरत होती है कि हम वहाँ पे की लेवल्स को भी देखें और की लेवल पे कितना भरोसा करना है उसको, ये और ज़्यादा लाइक ऐसे कॉन्फ्लुएंस की तरह यूज होते हैं जाके, जहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, या अपना माइनर रिवर्सल या फिर मेजर रिवर्सल या एक्सट्रीम रिवर्सल। अगर वो माइनर रिवर्सल से है तो मैं पूरा हाई तक नहीं सोच सकता, या मेजर रिवर्सल है तो भी मैं अपने हाई तक नहीं सोच सकता। मैं कब सोचूंगा कि वहां प्रॉपर हाई तक जाएगा? मैं तब सोचूंगा जब इन लेवल्स पे आने के बाद मुझे प्रॉपर सीआईएसडी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे मुझे यहाँ देखने को मिली। अदरवाइज अगर मुझे देखने को नहीं मिलती है तो ये प्रॉपर एक एसएमटी फिल फॉर्मेशन होती रहेगी, और यहाँ पे एफवीजी पे ये आया एंड एसएमटी फिल बनाई एंड देन कंटिन्यूएशन, यहाँ पर आया एसएमटी फिल बनाई देन कंटिन्यूएशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट एज अ पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन नीचे की लेते रहेंगे। आई समझ में? जब तक हमें प्रॉपर यहाँ पे सीआईएसडी की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। सीआईएसडी की फॉर्मेशन से ये फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े पे मिल रही है छोटे पे मिल रही है, मेन चीज यहाँ पर सीआईएसडी फॉर्मेशन होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड अगर हमें माइनर पे चाहिए तो हमें मस्ट है कि यहाँ पे क्रैकेंट कोरिलेशन भी बनना चाहिए, सीआईसी भी बननी चाहिए, वो भी 2 स्टेज। यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 स्टेज जरूरी है, एंड यहाँ पे अगर सिंगल स्टेज भी होगा चल जाएगा, बिकॉज ये अपना एक्सट्रीम रिवर्सल जोन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल बस एक सीएसडी बनी या फिर सिंपल प्रॉपर एक वन एसएमटी बनी देन चल जाएगा। बट यहाँ पे 2 एसएमटी, यहाँ पे 2 एसएमटी, 2 स्टेज एसएमटी चाहिए ही चाहिए। ओके, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर हम जब सीआईसी देख रहे थे देन हम यहाँ से लगा रहे थे एग्जॉशन लेवल, राइट? बट अगर यहाँ पे आने के बाद इस स्पेसिफिक एरिया के बाद भी यहाँ पे सीएसडी दे रहा है ये कुछ इस तरीके से, राइट? जब सीएसडी दे रहा है यहाँ पे सेम वो चीज जो मैंने बताई यहाँ फॉर्म हो जा रही है, देन हम यहाँ पर भी अपने एग्जॉर्शन लेवल लगा सकते हैं। कैसे? अपने ओपनिंग प्राइस से अपने हाईज तक, ठीक है? एंड देख सकते हैं प्रॉपर हमें यहाँ पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे ये रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इस प्रॉपर फिबोनाची की आपको सेटिंग्स बताता हूँ। जैसे मेरा ये फिबोनाची है, ये इसकी कुछ सेटिंग्स है, देख लो। 1 0 -1 -2 -2.5 -3.5 -4 एंड 0.5। मेन चीज यहाँ पे ये है, देख लो इसको, यहाँ पे ये है। इस पूरी सेटिंग्स के साथ आपको एक चीज और करनी है, यहाँ पे आपको इसका रिवर्स और ऑन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रिवर्स करोगे आपका प्रॉपर सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। ये मैंने दिखाने के लिए नीचे की तरफ ला रखा है, अदरवाइज हमको इसको रिवर्स पे रखना होता है। अब इसका कारण क्या है? बिकॉज अगर हमको नीचे की तरफ जाना है तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें रिवर्स की जरूरत पड़ती है। तो नाउ हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अपना एडवांस एंट्री मॉड्यूल ओसी एंड बीपीआर एंट्री। ओके, ये होता क्या है देखो। सबसे पहले बात करते हैं बीपीआर एंट्री की, ठीक है? बीपीआर कुछ नहीं होता है, बीपीआर फॉर्मेशन तब होती है जब एक डायरेक्शन का एफवीजी दूसरी डायरेक्शन के एफबी से ओवरलैप हो जाए। समझ रहे हो? लाइक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहले बुलिश एफवीजी बना, ठीक है? फर्स्ट बुलिश एफवीजी बना, काफी अच्छा बना था हमें देखने को, जो कंटिन्यूशन सिग्नेचर होगा आगे के लिए। बट होता क्या है, वो प्रॉपर एफवीजी ही प्रॉपर खत्म हो जाता है बिना सीआईसी के, उसका प्रॉपर स्वीप मिल जाता है एंड एक प्रॉपर दोबारा एफवीजी बनता है बेयरिश के लिए। तो जो ये एफवीजी बने दोनों, ये अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो अपना बुलिश साइड का एफवीजी था और बेयरिश साइड का एफवीजी था, वो दोनों लाइक उसको बैलेंस कर देते हैं, जो इम्बैलेंस होता है। समझ रहे हो? लाइक हम एफवीजी क्या होता है, एफवीजी अगर हम बोले तो क्या होता है, वो इम्बैलेंस होता है। लाइक अगर हम बुलिश एफवीजी की बात करते हैं तो वो होता है बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो जो सेल साइड की इनएफिशिएंसी अगर वो भी वहां पर प्रॉपर इम्बैलेंस कर दे, देन क्या होता है, वो दोनों तरफ से वो बैलेंस हो जाती है, बिकॉज बुलिश साइड के लिए भी सेम हो गया और बेयरिश साइड के लिए भी सेम हो गया, ताकि इसलिए प्रॉपर बैलेंस हो जाता है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं बीपीआर, ठीक है? तो बीपीआर पे एंट्री हमें डायरेक्टली कभी नहीं लेनी होती है, या टैप एंड एंट्री नहीं होता, बिकॉज टैप एंड एंट्री से आपका एसएल कोई डिफाइन नहीं होता, कितने भी मल्टीपल अगर ऊपर हाईएस्ट स्विंग बनते जाए तो हम पता नहीं लगा सकते। तरीका क्या होता है, जैसे ही बीपीआर टैप हुआ हमें चाहिए एसएमटी फिल इस बीपीआर के अंदर, एंड जैसे ही हमको एक एसएमटी फिल देखने को मिलती है एंड यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोज देखने को मिलता है इस कैंडल के साथ, देन हम डायरेक्टली इस कैंडल पे रीटेस्ट पे या डायरेक्टली बॉडी क्लोज होने पे एंट्री ले सकते हैं। ये है सबसे ज्यादा लाइक हाईएस्ट एक्यूरेसी तरीका बीपीआर पे ट्रेड करने का। अगर आपको बीपीआर चाहिए, ये क्योंकि ये रिवर्सल सिग्नेचर मॉडल है, ठीक है? ये रिवर्सल के अंदर बनता है एंड देन आपको सिंपल यहाँ पे कोई लिक्विडिटी
स्वीप या फिर प्रॉपर कोई भी बेसिक लाइक जो अपने रिवर्सल सिग्नेचर्स होते हैं उसको देखने के बाद आपको ये देखना पड़ता है, जहाँ पे हम कंटिन्यूशन ले सकते हैं। कैसे? जस्ट टैप, एसएमटी फिल एंड प्रॉपर बॉडी क्लोज एंड देन कंटिन्यूशन। क्योंकि यहाँ पे एसएमटी फिल फॉर्मेशन हो रही है बीपीआर के अंदर, ना कि सिंपल एक एफवीजी के अंदर, तो इसकी एक्यूरेसी डबल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये होता है अपना सिंपल बीपीआर एंट्री। काफी लोग उसको सिंपल बस टैप एंड एंट्री बोल देते हैं और अपने यहाँ पे ऐसे रखने को बोलते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है बीपीआर का, थोड़ा सा जस्ट वेट करो, क्योंकि पेशेंस से ही रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे जस्ट वेट करो टैप एंड के बाद, टैप होने के बाद, एंड यहाँ पे जैसे इधर एंट्री होगी आपका बस छोटा सा ऐसा लोगो सिंगल कैंडल ऐसा हो सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से बीपीआर के कारण। आपको फालतू अपने एसएल बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है। एंड इस तरीके से आप बीपीआर के अंदर बहुत आराम से ट्रेड ले सकते हो। ओसी क्या होता है? अपोजिंग कैंडल्स। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये प्रॉपर फॉर्मेशन होने के बाद ये एक अपोजिंग कैंडल थी कि नहीं थी, इस ट्रेंड के अंदर ये अपोजिंग कैंडल थी, राइट? जैसे अपोजिंग कैंडल को टैप किया, रिटेस्ट किया, इसने कंटिन्यूशन करी, इस अपोजिंग कैंडल को टैप किया एंड देन यहाँ पे कंटिन्यूशन करी। तो ये भी एक एंट्री होती है जहां पे अपोजिंग कैंडल बन रही है, उसको टैप हो रहा है सीएसडी के बाद, ये अपोजिंग कैंडल हो गई, देन टैप किया, कंटिन्यूशन। अब ये क्या है? ओसीडब्ल्यू क्या है? ओसीडब्ल्यू क्या है? अपोजिंग कैंडल विक। अगर विक को टैप करके भी कंटिन्यूशन सिग्नेचर देता है देन हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपोजिंग कैंडल बनी, टैप किया एंड देन कंटिन्यूशन। ये होती है अपनी अपोजिंग कैंडल की एंट्रीज एंड ये होती है अपनी बीपीआर एंट्रीज। सिंपल। यहां पर हम हर बार जब भी कोई क्रैकिंग पोजिशन देखने को मिलेगा कुछ ऐसे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे, या फिर कुछ ऐसे, देन अपना एसएल अपने आप ही प्रोटेक्ट होता जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल एसएल को प्रोटेक्ट करते हुए कंटिन्यूशन ट्रेड लेते जाएंगे और कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सिंपल इसमें ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? ये होता है प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर बीपीआर, एंड इसी का ओसी क्या होता है? कंटिन्यूशन सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो ना हम अब आगे बढ़ते हैं। आईएफवीजी एंड रिजेक्शन एंट्री मॉड्यूल्स क्या होते हैं? देखो एडवांस एंट्री मॉड्यूल के अंदर आईएफवीजी क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे बीपीआर की, पर ये थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक एफवीजी बनता है, चाहे ये बुलिश साइड का हो या बेरिश साइड का हो, अगर विदाउट एफवीजी भी वो प्रॉपर जस्ट स्वीप हो जाता है और कंटिन्यू कर जाता है तो हम उसको लाइक कंटिन्यूशन मान लेते हैं। बट अगर प्रॉपर एफवीजी बॉडी क्लोज कर दे सिंगल कैंडल या डुअल कैंडल्स के अंदर, जस्ट ज्यादा कैंडल्स नहीं, लाइक बहुत ही फास्ट, लाइक सिंगल या डुअल कैंडल्स या दो तीन कैंडल्स के अंदर अगर वो प्रॉपर उसका लो या हाई खत्म हो जाता है, प्रॉपर लाइक फिल हो जाता है वो एफवीजी, देन अगर यहाँ पे एफवीजी बनाए भी ना, बीपीआर फॉर्मेशन ना भी करे, स्टिल यहाँ पे हम लेग एंट्री ले सकते हैं। तो ये होता है अपना आईएफवीजी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बुलिश साइड के एफवीजी को डायरेक्टली खत्म कर दिया जा रहा है, लाइक डायरेक्टली उससे जहां से रिवर्सल आना चाहिए था, जहां से कंटिन्यूशन होना चाहिए था, वहां पे रिवर्सल फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है जहाँ पे आईएफवीजी बनता है। ये तब बनता है जब स्ट्रेंथ मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, एकदम ट्रेंड रिवर्सल की, एक रिवर्सल मॉडल है बिकॉज ये रिवर्सल के अंदर बनता है। और जब ये आईएफवीजी बनता है इस तो हमें यहाँ पे कोई प्रोटेक्टेड स्विंग नहीं चाहिए, लाइक यहाँ पे हमको कोई लाइक सीआईसी ये नहीं चाहिए, यहाँ पे लाइक सिंपल एसएमटी या फिर एसएमटी फिल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे दो या कैंडल से सीधे बनती है, लाइक डायरेक्टली एंट्री होती है। अब रिजेक्शन कैंडल क्या होती है? रिजेक्शन कैंडल के अंदर सिंपल लिक्विडिटी स्वीप एंड उसके 50% जो कैंडल है, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल उसकी 50% से हमें अगर लाइक मूव आने को मिलता है डायरेक्टली इस कैंडल, रिजेक्शन कैंडल के जस्ट एक प्रीवियस कैंडल के अगर यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोज मिल जाती है देन हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। इसमें हम इसकी बॉडी से एक एसएमटी फॉर्म कर सकते हैं, लाइक ऐसे वाली। अगर आपको ये नहीं पता है कैसे होती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर ये पीसी है, प्रिसीजन कैंडल है, या फिर पीएसपी है, तो हम क्या करेंगे। तो मैंने इसका बहुत ही अच्छे से बता रखा है क्वार्टरली थ्योरी के अंदर, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो उस तरीके से ये अपनी आईएफवीजी और रिजेक्शन कैंडल्स की एंट्रीज होती हैं। तो ये हो गए अपने टोटल एंट्री मॉड्यूल्स एडवांस वाले। नाउ हम बात करते हैं टाइम बेस्ड एंट्री मॉड्यूल्स की। तो मैंने उसके अंदर काफी अच्छे से समझाया रखा था क्वार्टरली थ्योरीज के अंदर, बट मैंने अभी दोबारा इसको एंट्री मॉडल नहीं समझाया था, तो उसको क्लियर करते हैं। टाइम बेस्ड अरेज की एंट्री कैसे होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं 930 एंड 830 अरे का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, टू फाइंड द 930 एंड 830 अरेज you have to wait for the 3 minute or 5 minute candle to close। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात बेसिक हो गई। अब इसका देखो वेरिएंट क्या क्या है। आफ्टर द कैंडल क्लोजेस मार्क द इंटायर कैंडल इफ इट्स एन एक्सपेंशन कैंडल। मतलब जैसे कि 930 प्रॉपर बन गया या 830 प्रॉपर बन गया और ये एक एक्सपेंशन कैंडल है, तो पूरा इसके हाइज एंड लोज को मार्क करेंगे। एंड सेकंड क्या होगा, आफ्टर द कैंडल क्लोजेस मार्क द फुल कैंडल इफ इट्स अ डोजी कैंडल। लाइक प्रॉपर हमें डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है
देन हम स्टिल इसके पूरी की पूरी कैंडल को मार्क करेंगे, ठीक है। लेके डोजी हो या एक्सपेंशन कैंडल हो, और ये डोजी क्या हो गया, अपना एक्यू ब्लॉक ही तो हो गया, राइट। सो आफ्टर द कैंडल क्लोजेस मार्क द विक इफ इट्स ए रिजेक्शन कैंडल। लाइक मतलब क्या हुआ, अब रिजेक्शन कैंडल जब फॉर्म हो रही है तो हमें पूरी कैंडल मार्क करने की जरूरत नहीं है, देन हम जस्ट इसकी विक को मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे 9:30 8:30 में प्रॉपर 3 वेरिएंट है, ऐसे अपने 0 0 वाले जो अपना मिडनाइट ओपनिंग होती है उसमें भी सेम ये होता है। बट होता क्या है, चलो अब 0 0 वाले अरे के अंदर जब अपने मिडनाइट ओपनिंग वाला अरे होता है, इसमें दो तीन चीजें एक्स्ट्रा है। लाइक मिडनाइट ओपनिंग टू 0 0 30 वाली जो कैंडल है, वी कैन प्लॉट द स्टैंडर्ड डिवीजन फिव, ठीक है, टू फ्रेम हाइज एंड लोज। मतलब क्या हुआ कि हम इसको एज अ हाइज एंड लोज की तरह से यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को उसके साथ मिलाकर, ठीक है। टू फाइंड 0 0 अरेज यू हैव टू वेट फॉर द 3 मिनट 5 मिनट कैंडल क्लोजर एंड देन वो सेम रहेगा। बस यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करते हैं जब हम 0 0 वाले अरे के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ना हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, जैसे हम देख सकते हैं अपनी प्रॉपर एक 9:30 8:30 की कैंडल है, राइट। बट हमको उसे ट्रेड कैसे करना है, ये 30 मिनट्स की प्रॉपर फॉर्मेशन है जो 9:30 8:30 की चल रही है, बट हमें इस पर ट्रेड करना है तो हमको चाहिए 3 मिनट या 5 मिनट। एंड जैसी ही इसकी ओपनिंग वाली कैंडल जो 3 मिनट की है या फिर 5 मिनट की है, जब वो प्रॉपर क्लोज हो जाएगी, तो हमको चाहिए, अगर ये बुलिश कैंडल है तो हमें चाहिए इस कैंडल के नीचे की तरफ एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन। एंड देन प्रॉपर जब ये रिजेक्ट होगी एंड देन यहाँ पे कोई CIC या कोई भी चीज बना के प्रॉपर अप्स डायरेक्शन की तरफ जाएगी, तो हम कंटिन्यूशन ट्रेड लेंगे। मेन चीज यहाँ पे ये है, अगर ये दोबारा नीचे की तरफ पुल बैक लेती है एंड देन अगर दोबारा कंटिन्यू करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना हायर टाइम फ्रेम का जो लाइक मैंने बताया था जो हम स्टैंडर्ड डिवीजन में यूज कर रहे थे, वही यहाँ पे यूज रहेगा। एंड यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसकी इस एरिया से हाई से लो मार्क करेंगे। एंड जब हम इसके हाई से लो मार्क करेंगे, अपने पास प्रॉपर ये रिवर्सल फॉर्मेशन आ जाएंगी जो कि है अपने स्टैंडर्ड डिवीजन के एग्जॉर्शन लेवल्स। एंड जब मार्केट यहाँ पर टैप करके लाइक रिवर्स करेगी, हर बार यहाँ पर रिवर्स करेगी, तो अपने एक्सट्रीम या मेजर रिवर्सल जोन से रिवर्स कर जाएगी। तो आपने एक चीज देखी कैसे हमने 9:30 अरे को, ठीक है, जो अपना टाइम बेस्ड अरे था, टाइम के हिसाब से होता है, उसको स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ मिलाया है जो कि अपना मैकेनिकल है। तो जब हम दोनों चीजों को साथ में मिलाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग के तरीके देखने को मिलते हैं। एंड जैसे मैंने बताया था कि ये वाली कैंडल अगर डोजी होगी तो ये अपने एक्यू ब्लॉक हो गया, तो देखा जाए तो एक्यू ब्लॉक को जस्ट लाइक मल्टीपल दो साइड मैंने स्वीप का बताया था, किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे हमें क्रैक एंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि इसका फोर्थ वेरिएंट था। एंड देन जस्ट हमें चाहिए एक क्या, CSD का फॉर्मेशन एंड देन कंटिन्यूशन। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बस समझना आना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके दूसरे एग्जांपल बढ़ते हैं। ओके नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। टाइम बेस्ड एंट्री मॉड्यूल TB लिक्विडिटी एंट्री। TB लिक्विडिटी एंट्री मतलब क्या होता है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी एंट्री क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलो कोई अपने स्पेसिफिक टाइमिंग है, जैसे 12 AM की कैंडल है, ठीक है, कोई 12 AM की कैंडल है, तो अगर वो किसी स्पेसिफिक की लेवल पे बन रही है, ठीक है, कोई की लेवल है जो 12 AM पे बन रहा है, तो वो की लेवल जब पर्ज होगा या स्वीप होगा, अगर वो सेम टाइम फ्रेम पे बन रहा है, 12 AM पे ही बन रहा है, या फिर अगर वो AM है तो जस्ट PM पे हो रहा है, तो हम इसका यूज करते हैं। जहां पे हमको देखने को मिल रहा है ये अपनी 12 PM की कैंडल है, ठीक है, 12 PM की कैंडल है, ये एक प्रॉपर अपना एब्सोल्यूट हाई है, देन इसको स्वीप कब किया, अपने 12 AM ने किया। एंड जब इसने 12 AM ने प्रॉपर स्वीप किया, हमें CSD देखने को मिली, तो अब हम स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज करेंगे कि कहां तक मार्केट रिवर्स कर सकती है, कहां तक मार्केट जा सकती है, और तब जाके रिवर्स करेगी। तो जैसे मैंने बताया, इसके ओपनिंग से इसका हाई करेंगे ताकि अपने पास प्रॉपर 50% आए एंड देन अपने पास ये मेजर रिवर्सल जोन आ जाए। तो यहाँ पे अपनी मार्केट यहाँ पे एग्जॉस्ट होके देन यहाँ पे रिवर्स करेगी। तो कुछ इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। बट अब जैसे मैंने जो नीचे बताया था उसमें थोड़ी चीज डिफरेंट है। जैसे हम जीरो वाली चीज होती है वहां पे ये चीज नहीं देखते, हमें क्या करना होता है, पूरी एक रेंज निकालनी पड़ती है 0 0 वाली कैंडल से लेके 0 0 30 वाली जो कैंडल है, ठीक है। तो इस रेंज में अगर हम प्रॉपर इसके लो से लेके इसका हाई, अगर अप डायरेक्शन की तरफ मूव दिया है, लो से लेके हाई प्रॉपर एक स्टैंडर्ड डिवीजन जब मार्क करते हैं, तो हम इसके एग्जॉर्शन लेवल्स निकाल सकते हैं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का तरीका मिडनाइट ओपनिंग के अंदर यूज करने का, जिससे क्या होता है कि हम पूरी डेली कैंडल्स के हाईज एंड लोज को पता लगा सकते हैं। तो ये है तरीका टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का, एंट्री मॉडल का, और साथ ही साथ टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के तरीके पे हमने एडवांस तरीके का यूज किया है, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन का भी यूज किया है। एंड
अगर आपको ये तरीका अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया कि ये मैंने क्या किया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, जस्ट मेरी लिक्विडिटी मास्टर क्लास है एंड क्वार्टरली थ्योरी मास्टर क्लास है, उसको प्रॉपर देख लो, पूरा अच्छे से देख लो। आपको ये जो टाइम थ्योरी के लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट मेनली अगर आपको अच्छे से समझना है तो जस्ट लिक्विडिटी स्वीप वाली वीडियो देखो, उसके अंदर प्रॉपर बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। तो ना आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइम बेस्ड एंट्री मॉड्यूल, फिक्स्ड टीसीआईसी एंट्री। अब टीसीआईसी एंट्री क्या है? नॉर्मल हमें सीआईसी पता ही होता है, क्रैक एंड कोलिशन। बट जब हम बात करते हैं टीसीआईसी तो होता है टाइम बेस्ड सीआईसी, क्रैक एंड कोलिशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अपनी ये एब्सोल्यूट हाई था, ये 11:30 का था, बट जब इसके साथ क्रैक एंड कोलिशन मिला वो भी लाइक 11:30 ही है, बट ये मॉर्निंग का 11:30 था, ये नाइट का 11:30 है। लाइक यहाँ पे ये एएम है, ये पीएम है। तो जस्ट ऐसे जब सीआईसी बनती है तो बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाली होती है, बिकॉज ये टाइम के साथ मिलके बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको एंट्री लेनी है कैसे, या तो इंगल्फिंग से ले सकते हो, यहाँ पे बीपीआर से ले सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रॉपर आईएफवीजी से ले सकते हो। ठीक है, या एसएमटी फिल से ले सकते हो। एंट्री मॉडल क्या करना है, आप इंगल्फिंग एंट्री मॉडल, आईएफवीजी एंट्री मॉडल या एसएमटी फिल। बीपीआर भी यूज कर सकते हो, बट ये तीन तरीके जो होते हैं मेजरली देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, टाइम बेस्ड एंट्री मॉडल के अंदर तो ये हो गया अपना फिक्स्ड टाइम बेस्ड सीआईसी एंट्री। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ टाइम बेस्ड एंट्री मॉड्यूल 2S CIC एंट्री मॉड्यूल। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो, जो अपने दो एसेट्स होते हैं उसमें हमको टू स्टेज चाहिए होता है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। ठीक है, ऐसे लाइक यहाँ पे पहले क्या होता है, इसके लो को ये अपना सेकंड लो स्वीप कर लेता है, बट इसके लो को अपना सेकंड लो स्वीप नहीं करता, तो ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेज एसएमटी। ठीक है, बट क्या होता है देन, इस लो को ये वाला स्वीप नहीं कर पाता, बट इस लो को इसके अगले वाला कैंडल स्वीप कर लेती है, या फिर अपना वाला अगला स्विंग स्वीप कर लेता है। देन क्या होता है, एसेट वन एंड एसेट टू के अंदर टू स्टेज एसएमटी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो हमको करना क्या होता है, ऑलवेज ट्रेड एट द ओपन ऑफ अ न्यू कैंडल। मतलब जब भी एक कैंडल के नया ओपन हो रहा है हम हमेशा तब ट्रेड करेंगे, ना कि कैंडल ओपन होने के बाद 80 से 20% मूव आने के बाद देन हम सोच रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लाइक कैसे, देखो यहाँ पर इस कैंडल ने स्वीप किया, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज बना, एंड यहाँ से इस कैंडल को स्वीप किया तो ये फर्स्ट स्टेज बन गया। ठीक है, देन क्या हुआ, इस कैंडल को इसने स्वीप किया, नहीं किया, ठीक है, एंड इसने भी इसको नहीं किया, बट यहाँ पे स्टिल ये टू स्टेज है। कैसे, बिकॉज यहाँ पे पीएसपी फॉर्म हो चुका है, तो या तो ये टू स्टेज एसएमटी ऐसे बना दे, ठीक है, 2SCIC बना दे, या फिर 2SCIC ऐसे बना दे। ठीक है, ये भी अपने आप में प्रॉपर लाइक पीएसपी विद एसएमटी, तो पीएसपी अपने आप में ही वो होता है, टू स्टेज होता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली टू स्टेज एसएमटी का फॉर्मेशन है। सो या तो इस तरीके से हम टू स्टेज सीआईसी एंट्री मॉडल यूज करते हैं, जहां पे हम हमेशा कैंडल थ्री के ओपन के बाद ट्रेड लेने का सोचेंगे, ना कि यहाँ पे या इधर मार्केट चल रही है, नहीं, जब भी कैंडल थ्री ओपन हो रही तब। अब ये इसमें हम एंट्री कैसे लेते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसमें लाइक कुछ इस तरीके से एंट्री होती है। सबसे पहले क्या होगा, ये प्रॉपर फॉर्मेशन बन जाएगी टू स्टेज की, एंड देन जो अगली कैंडल फॉर्म हो रही होगी ओपन होने के बाद, जब वो अपना हाई लगाएगी एंड देन लो लगाएगी तो एक सीएसडी फॉर्म करेगी। देन उस सीएसडी से हमें एंट्री लेनी होगी, जो सीएसडी कुछ इस तरीके से दिख सकती है। ठीक है, देखिए सीएसडी जो कुछ इस तरीके से प्रॉपर यही फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम प्रॉपर यूज करते हैं टू स्टेज एसएमटी का, जहाँ पे हम इसको पूरा बनने देते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड सेकंड स्टेज के बाद हम इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, हम इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। उनके तरीके थोड़े अलग होते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा सेफेस्ट जो है इसको पूरा फॉर्मेशन होने के बाद लेना। तो ये तरीका होता है जब हम इसमें ट्रेड लेते हैं। ओके, नाउ हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं टू स्टेज एसएमटी के बाद। ओके, टाइम बेस्ड एंट्री मॉड्यूल, फिक्स्ड क्यूटी रिलेशन एंट्री। होता क्या है इसमें देखो, इसके पहले टाइम सेट समझो। देखो, अगर हमको मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है तो हमें वीकली को भी ऐसा करके चलना पड़ेगा। ठीक है, वीकली पे है तो फिर डेली साइकिल से बननी पड़ेगी, डेली पे है तो सेशन साइकिल, एंड सेशन है तो माइक्रो सेशन साइकिल। ठीक है, अब इसका टाइम फ्रेम कैसे देखना है, देखो मंथली के लिए हमें 4 आवर यूज करना है एंड वीकली के लिए 1 आवर। वीकली के लिए 1 आवर एंड डेली साइकिल के लिए 15 डेली साइकिल के लिए, तो सेशन साइकिल के लिए 5 मिनट, सेशन साइकिल के लिए 5 मिनट, तो माइक्रो सेशन साइकिल के लिए 1 मिनट। सो अब इनको यूज कैसे करना है, देखो मान के चलो कि तुम्हारे पास ये क्वार्टर्स है, ठीक है, और हमें एक सिक्वेंशियल एसएमटी देखने को मिलती है Q1 से Q2 के साथ। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का क्वार्टर है, तो Q1 Q2 डेली टाइम फ्रेम का क्वार्टर। ठीक है, पर हमको पता है कि हर एक क्वार्टर के अंदर सेशन साइकिल के भी क्वार्टर होंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक क्वार्टर में 4 सेशन साइकिल भी होगी।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस क्वार्टर टू को क्वार्टर वन के साथ कर रहे हैं, देन हमको इस स्पेसिफिक एरिया पर क्वार्टर वन के क्वार्टर टू के साथ सिक्वेंशियल एसएमटी एक और चाहिए, पर सेशन क्वार्टर के अंदर। आ रही समझ में? लाइक पहले हम डेली क्वार्टर के सेशन वन के सेशन टू के साथ प्रॉपर एक सिक्वेंशियल एसएमटी फॉर्म कर रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, उसी एरिया को बनने के बाद, एसएमटी बनने के बाद, सिक्वेंशियल एसएमटी जो होती है, वही हम सेम चीज सेशन क्वार्टर के अंदर भी देखेंगे, उसी क्वार्टर के अंदर। लाइक Q2 के अंदर बन रहा है, तो Q2 के अंदर बनने वाला जो Q1 Q2 है, Q1 Q2 वहां पे हमको चाहिए। एंड देन जब ये बोथ एसेट्स के अंदर बनता है सेम तरीके से, देन हम प्रॉपर फिक्स्ड क्यूटी रिलेशनशिप एंट्री लेते हैं, एंड देन यहाँ पे सिंपल एक CISD से एंट्री हो जाती है। एंट्री के लिए हमको वही चाहिए, इंगल्फिंग एंट्री, या फिर सिंपल आप यूज कर सकते हो इसके लिए टू CISD। एंड जैसे यहाँ पे CISD फॉर्म होती है, सिंपल हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। टाइम बेस्ड एंट्री मॉड्यूल, स्टैक्ड अरे एंट्री। स्टैक्ड अरे एंट्री क्या होता है? देखो, जहां पर हम जो अपने स्टैक्ड अरेज होते हैं, अगर आपको नहीं पता है स्टैक्ड अरेज क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने क्वार्टरली थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से बताया है कि स्टैक्ड अरेज क्या होते हैं। सो या स्टैक्ड अरेज कुछ नहीं होते, हर एक सेशन साइकिल का एक ट्रू ओपन होता है। तो जब दो ट्रू ओपन एक साथ फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब दो ट्रू ओपन बनते हैं, तो उन दो ट्रू ओपन से बनने वाला जो ब्लॉक होता है वही होता है स्टैक्ड अरे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पहला किसी सेशन का ट्रू ओपन था एंड ये दूसरे सेशन का ट्रू ओपन था, तो दोनों सेशन के ट्रू ओपन को जब मिलाया तो ये स्टैक्ड अरे बना। तो मार्केट जब इस स्टैक्ड अरे को टैप करती है, एंड या तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म बना ले, या फिर यहाँ पे CIC फॉर्म कर ले, या फिर यहाँ पे इंगल्फिंग एंट्री दे दे। थोड़ी सी रिस्की होती है यहाँ पे इंगल्फिंग एंट्री, तो इसको थोड़ा सा रिस्की मैंने मार्क कर रखा है। अदरवाइज सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग देखो, या फिर CIC एंट्री देखो, एंड यहाँ पे सिंपली इसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है अपने स्टैक डायरी एंट्री मॉड्यूल, मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, और ये क्या होता है आप क्वार्टरली थ्योरी को अच्छे से जाकर दे सकते हैं। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। बायस्ड एंट्री मॉड्यूल। बायस्ड एंट्री मॉड्यूल क्या होता है? ये बायस के हिसाब से चलता है, ठीक है, जहां पे बायस कहता है उसके हिसाब से एंट्री ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आता है लिक्विडिटी पर्ज एंट्री, ठीक है। व्हेन प्राइस टेक्स आउट बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी एंड देन री एंटर्स द रेंज, वी लुक फॉर एंट्रीज यूजिंग FP, FVG और IFVG। मतलब क्या है, जब मार्केट किसी एक साइड की लाइक बाय साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी को पर्ज करती है, ठीक है, देन उसके बाद उस रेंज में आती है, एंड देन उस रेंज में आने के बाद वो फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG या फिर IFVG पे आती है, देन हम एंट्री लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे यहाँ पर मार्केट ने इस स्वीप किया हुआ एरिया को यहाँ पे आई, एंड देन नीचे की तरफ मोमेंटम दिया, ओके। देन यहाँ पे इसी मोमेंटम को अगर हम गौर से देखते हैं थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें IFVG या फिर फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG पे हमको CSD या प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, हम एंट्री ले लेते हैं। तो ये तरीका होता है जब हम बायस लिक्विडिटी के अंदर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG यूज होगा, इसके अलावा बनने वाले जितने भी FVG हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ओनली यही तरीका होता है। अब ये फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG पे हमको चीजें क्या देखनी है? फर्स्ट, या तो आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो, ठीक है, इस बॉडी क्लोज पे एंट्री ले सकते हो, सीधे बॉडी क्लोज ही एंट्री ले लो, या फिर अपने पास सेकंड ऑप्शन है इसी के रीटेस्ट पे एंट्री लेना, ठीक है। ऐसे अपना यही होगा, फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG का या फिर अपने IFVG का, लाइक जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बन रहा है वो हम कंसिडर करेंगे। तो ये होता है बायस एंट्री मॉड्यूल के अंदर जब हम लिक्विडिटी पर्ज एंट्री लेते हैं। डन, सिंपल इजी है, ठीक है। अब इसके हम सेकंड वेरिएंट की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ बायस एंट्री मॉड्यूल लिक्विडिटी पर्ज एंट्री एडवांस। इसमें क्या होता है इसको समझना। व्हेन प्राइस टेक्स अपसाइड और डाउनसाइड लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स इनटू द रेंज, ठीक है, सिंपल। If price doesn't create an IFVG or first presented FVG, we then look for B2B, CIC और PD array matrix confluence। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ये मॉडल का यूज करेंगे जहां पे हम लिक्विडिटी स्वीप की एंट्री ले रहे हैं, अगर हमको वहां पे प्रॉपर हमें फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG या फिर IFVG देखने को नहीं मिलता है, देन हम यूज करने वाले हैं B2B, CIC या फिर पीडीआरए मैट्रिक्स कॉन्फ्रेंस का। अब पीडीआरए मैट्रिक्स क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने प्रॉपर अच्छे से समझा रखा है पीडीआरए मैट्रिक्स होती क्या है, तो हम उसका यूज करते हैं। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट तरीका यहाँ पे हो गया, डायरेक्टली यहाँ पे लिक्विडिटी पर्च करने के बाद जो अपने ये दो कंजिक्यूटिव बुलिश कैंडल बनी है लाइक एक्सपेंशन वाली, इनका
बी टू बी सी तरीके से यूज कर सकते हैं, बॉडी टू बॉडी क्लोज वाली एंट्री, एंड देन यहाँ पे सिंपल जस्ट इधर यहाँ तो टैप ले लो या फिर इसको डायरेक्टली एंट्री ले लो। अब यहाँ पे हमको क्या चीज देखनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जो इस वाले टॉपिक पे था, बी टू बी सी वाले पे। तो वहां पे जाकर डायरेक्टली यहाँ पे वो चीज देखकर एंट्री ले सकते हो। ऐसा देन अपने आप पे वो छोटा हो जाएगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। बट अगर नहीं रखना है तो देन आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा प्रॉपर, अगर आपको वो लोअर टाइम फ्रेम जाकर कंफर्मेशन नहीं लेनी है तो। ठीक है, तो ये होता है अपना बायस एंट्री मॉड्यूल का लिक्विडिटी पर्च एंट्री एडवांस। जैसे हम यहाँ पे ये चीज भी दे सकते हैं, पहले तो हो गया अपना बी टू बी सी, देन यहाँ पे हो गया अपनी इंगल्फिंग एंट्री। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्रैक एंड कोरिलेशन बना, एंड जैसे ही क्रैक एंड कोरिलेशन बनेगा यहाँ पे इस कैंडल को इंगल्फ किया, या तो दो कैंडल से या तो फिर सिंगल कैंडल से। जैसे इंगल्फ करता है हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। इस इंगल्फिंग के बाद हमको क्या देखना है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर इसके बाद हम जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे हमें या तो डायरेक्ट एंट्री ले देनी है, जैसे जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री, या फिर यहाँ पे हम इसको रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। लाइक क्रैक एंड कोरिलेशन ऑफ कोर्स दोनों में बन रहा होगा ऐसे करके। सो इस तरीके से प्रॉपर हम इसमें एंट्री लेंगे। तो ये होता है जहाँ पे हम एसेट वन और एसेट टू के अंदर प्रॉपर करते हैं। एसेट थ्री भी होता है जब हम उसको मिला सकते हैं, बट सिंपल दो एसेट्स को लेकर चल रहा हूँ मैं। ओके, इसमें होता क्या अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको स्वीप किया एंड देन यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनाई, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर इंगल्फ्ड ट्रेड दी C3 ऑफ स्विंग पॉइंट, मतलब जैसे यहाँ पे स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन बना हम C3 पे ट्रेड करेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद बनने वाले C3 पे ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर इसमें यूज करते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट की फर्स्ट डिलीवरी होती है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वीप हो रहा है एंड देन ये फर्स्ट डिलीवरी हुई है, ठीक है। नाउ दूसरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, CSD कंफर्म हो रही है जो कि अपनी सेकंड डिलीवरी है, ठीक है। क्या हो रहा है, इफ यू मिस दी फर्स्ट डिलीवरी ट्रेड CSD सेकंड डिलीवरी, मतलब अगर हमने इस डिलीवरी को मिस कर दिया, ठीक है, देन हमको कुछ नहीं करना है, हमको CSD की C2 वाली डिलीवरी पे ट्रेड करना है जहाँ पे हम CSD पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ हम थर्ड डिलीवरी की बात करते हैं जो कि अपना FVG होता है। इफ यू मिस दी फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी ट्रेड फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG, जो कि होता है अपना थर्ड डिलीवरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे के अंदर यहाँ पे FVG बना है। अब ये FVG कंसिडर क्यों नहीं किया जाएगा, इसको कंसिडर इसलिए नहीं किया जाएगा बिकॉज ये सेकंड डिलीवरी के अंदर बन रहा है, जो कि वेस्ट होता है, ठीक है। सेकंड डिलीवरी जो CSD है उसके बाद बनने वाले FVGs यूज होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये वाला क्यों नहीं वर्क करा तो आप जाके पीडीआर मैट्रिक्स देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये अपनी फर्स्ट डिलीवरी हो गई, ये सेकंड डिलीवरी और ये अपनी थर्ड डिलीवरी। तो इस तरीके से हम प्रॉपर यहाँ पे एडवांस एंट्री मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। आपको सिंपल एंट्री करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। बायस्ड एंट्री मॉड्यूल लिक्विडिटी पूल एंट्री, क्या होता है लिक्विडिटी पूल, देखो ऐसे समझो, मार्केट में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन बनती है एंड जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है हमको बस चाहिए होता है एक प्रॉपर CSD फॉर्मेशन। एंड जैसे ही CSD फॉर्मेशन बनता है हमारा SMR बन जाता है, जो कि होता है अपना स्मार्ट मनी रिवर्सल। एंड जैसे ही अपना स्मार्ट मनी रिवर्सल बनता है, अब हमको पता कब चलेगा हमको कब एंट्री लेनी है, हमको तब लेना है कि जो अपनी CSD फॉर्म हुई है उस प्रोटेक्टेड स्विंग के CSD फॉर्मेशन जहाँ पे होती है, CSD से लेके उसके लो की बॉडी तक, ठीक है, हम पूरा का पूरा मार्क करेंगे एंड जो उसका 50% एरिया होगा वहां से हम ट्रेड लेंगे, और हमारा 50% के नीचे वाले एरिया पे थोड़ा सा ऐसा रहेगा हमेशा। तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी पूल के अंदर एंट्री लेते हैं। इसमें हम क्रैक एंड कोरिलेशन भी दे सकते हैं, ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है तो आप उसका जाके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस भी लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी है वो। तो ये तरीका होता है जहाँ पे हम इसको प्रॉपर यूज करते हैं एंड यहाँ से हमें सिंपल एंट्री हो जाती है। मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि हमें 0.5 लेवल के नीचे अपना एसएल रखना होता है, या 0.25 लेवल के अगर नीचे रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, बट लाइक मेनली 0.25 लेवल पे अपना एसएल रख सकते हो पूरे लेके अपने फिबोनाची को लगाने के बाद। ना हम आगे बढ़ते हैं, बायस्ड एंट्री मॉड्यूल किल जोन एंट्रीज एडवांस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस डेली हाई एंड प्रीवियस डेली लो से इसका बायस निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डेली हाई को स्वीप किया है तो ये देन नीचे की तरफ जाएगा एंड देन इसके नीचे लाइक बॉडी क्लोज करेगा। सिंपल, एक सिंपल लॉजिक है जो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। सेम ऐसे यहाँ पे सिंगल कैंडल भी हो सकती है एंड यहाँ पे बॉडी क्लोज किया अगर इस कैंडल है इसके नीचे, देन अगली कैंडल पे कंटिन्यूशन करेगी टू फ्रेम बायस। लाइक ये सबसे लाइक बेसिक तरीका होता है। अब यहाँ पे सेशन के साथ क्या करना है वो चीज को नोटिस करो। ओके, देखो ये टाइप की थ्री कंडीशंस देखने को मिलती है जहां पर या तो एशिया कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, फिर लंदन क्या करेगा, CIC करेगा, एशिया के साथ क्रैक एंड कोएफिशिएंट बनाएगा, देन अपना न्यूयॉर्क एक्सपेंशन दे देगा। सबसे बेसिक AMD फॉर्मूले के तरीके से होता है ये, जो फॉर्मूले तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सिंपल मॉडल जो AMD का, ठीक है। सेकंड वेरिएंट हो सकता है कि यहाँ पे लंदन भी क्या बोलते हैं, एशिया एक्सपेंशन दे, एशिया एक्सपेंशन दे एंड लंदन जस्ट रिट्रेस करे एंड CIC बना दे, एंड देन एक CSD के बाद हम प्रॉपर न्यूयॉर्क को अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सबसे दूसरा बेसिक तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, एशिया डायरेक्टली एक्सपेंशन दे दे
एंड लंदन इसके साथ क्रैकन कोएफिशिएंट बना के प्रॉपर रिवर्स कर जाए, एंड देन इस प्रॉपर रिवर्सल का भी दोबारा रिवर्सल मिले, ये तब होने को मिलता है जब हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्रैकन कोएफिशिएंट बना एंड देन दोबारा से साइड, तो क्या हुआ, एक प्रॉपर इससे लंदन से लेके इसकी ये या फिर एशिया से लेके प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो गई। तो ये होते हैं कुछ वेरिएंट जहाँ पे हम किल जोन की तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एसएमटी बनी थी एंड ये प्रॉपर स्वीप होने के बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, ठीक है। एंड देन यहाँ से ये अपना जो सेकंड वीकली कैंडल है, इसने बॉडी क्लोज कर दिया, तो वीकली की बॉडी क्लोज मिल गई। इसका मतलब क्या था, आज अपनी थर्ड कैंडल थी वो भी इसका लो लेगी एज अ टीपी, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम था। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, हमने अच्छे से देखा कि यहाँ पे वीकली का टीपी ये है एंड देन यहाँ पे प्रॉपर हमें वीकली का एक एफवीजी देखने को मिल रहा था जो डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो गया, ठीक है। ये वीकली के अंदर प्रॉपर ये तो नहीं है, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर एफवीजी है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम को एफवीजी को टैप करेगा तो ये आईआरएल टू ईआरएल, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज इक्विटी की तरफ जाएगा। तो हम फोरा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, एफवीजी से ठीक पहले यहाँ पे एसएमटी फिल वाला वेरिएंट बना था जहाँ पे एफवीजी को टैप करने वाली जो कैंडल है वो कैंडल वन के लो के साथ एसएमटी बनाती है एंड देन एक प्रॉपर अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। तो ये था जहाँ पे एसएमटी वेरिएंट देखने को मिलता है, ये वाला। एंड देन ये अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें प्रॉपर एक एक्यू ब्लॉक देखने को मिल रहा है, राइट। ये अपने कंसोलिडेशन वाली कैंडल एंड देन यहाँ पे बॉडी क्लोज देखने को मिलता है। तो हम कहाँ जाएंगे, 15 मिनट पे जाएंगे। ये देखो, तो जो ये अपना एक्यू ब्लॉक था, ठीक है, उसके यहाँ पे बॉडी क्लोज करने के बाद ऊपर अपसाइड डायरेक्शन में बॉडी क्लोज करने के बाद हमको प्रॉपर यहाँ पे एक एफवीजी के साथ एसएमटी फिल देखने को मिलता है। जहाँ पे क्या होता था ये वाले वेरिएंट के अंदर, जहाँ पे हम इस वाली कैंडल के साथ फर्स्ट कैंडल के हाई के साथ एसएमटी बनाते थे, बट यहाँ पे प्रॉपर हमें यहाँ पे कोई सीएसडी देखने को नहीं मिलती है एंड कंसोलिडेशन हो जाती है एंड देन बाद में सीएसडी मिलती है। इसके कारण क्या होता है कि मार्केट वापस रिवर्स करती है और जो ये एक्यू ब्लॉक बना था इसके अंदर एक और एक्यू ब्लॉक बनता है, जैसे मार्केट उसको टैप करती है, ठीक है। इस एक्यू ब्लॉक के बाद दोबारा एक्यू ब्लॉक बनता है, उस एक्यू ब्लॉक को टैप करने के बाद प्रॉपर एसएमटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वही वाली एसएमटी जो मैंने बताई थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है। इस प्रोटेक्टेड स्विंग के बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है, ठीक है। इस वाले में तो बॉडी क्लोज होती है, साथ ही साथ अपने प्रॉपर इस स्विंग के जो एक्सट्रीम लो बन रहा है उसके भी अंदर प्रॉपर यहाँ पे बॉडी क्लोज आती है। तो एक प्रॉपर सीएसडी के बाद यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। एंड एक चीज नोटिस करो, यहाँ से लेकर हम इसकी बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे, ठीक है। इस बॉडी टू बॉडी मार्क करने का हमने इसके एग्जॉर्शन लेवल निकाले अप डायरेक्शन के लिए। तो देखो, जैसे ही यहाँ पे इस बॉडी टू बॉडी को मैंने प्रॉपर जो अपने एग्जॉर्शन लेवल है इसको जैसे ही मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क किया, ठीक है, मेरा एग्जॉर्शन लेवल निकल के आ चुका था एक्सट्रीम का। और जैसे इस एग्जॉर्शन लेवल पे मार्केट जाती है 50% पे, यहाँ पर ये नीचे की साइड पे प्रॉपर सीएसडी दे देती है, ठीक है। जैसे ही सीएसडी दे देती है, मैं इस लो से, अपनी सीएचडी वाले लो से, ठीक है, इस वाले सीएचडी वाले लो से इसके हाई तक प्रॉपर एक और एग्जॉर्शन लेवल निकाल देता हूँ, ठीक है। ये तो ना बात करते हैं यहाँ से, जैसे ही ये गया एक बार 4 आर पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं 4 आर पे क्या बन रहा है यहाँ पर। तो देखो, इस जगह पर एक्यू ब्लॉक बन चुका था 4 आर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक्यू ब्लॉक बन चुका था, जैसा कि दोबारा मार्केट इसको टैप किया 15 मिनट पे, देखते हैं। ठीक है, मार्केट ने इसको दोबारा टैप किया, एब्सोलूट हाई लगाया एंड देन यहाँ पे एब्सोलूट हाई तो बन नहीं पाया, इस प्रॉपर एक्यू ब्लॉक का एब्सोलूट हाई बना एंड देन यहाँ पे पीएसपी वाला प्रॉपर स्विंग फॉर्मेशन बना है, प्रोटेक्टेड स्विंग बना है। एंड देन जैसे ही यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है ये पीएसपी कंफर्म हो जाती है। तो पीएसपी वाली एसएमटी के साथ यहाँ पर प्रॉपर हमें 1 एसएमटी एंड यहाँ पे सेकंड एसएमटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 2 स्टेज एसएमटी कंफर्म होती है। अगर आपको नहीं पता है कैसे बन रही है तो आप लाइक वो क्वार्टरली थ्योरी वाले लेक्चर देख सकते हैं अच्छे से। एंड जैसे ही ये दोनों फॉर्म हो जाते हैं, मुझे प्रॉपर यहाँ पर देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे भी इन्वर्जन बन रहा था, ठीक है, ये वाला, बट स्टिल ये वैलिड नहीं था बिकॉज ये प्रॉपर इस कैंडल के इनसाइड था। एंड देन यहाँ पर प्रॉपर बी टू बी सी वाली एंट्री होती है। जैसे ही बी टू बी सी के नीचे वाली बॉडी क्लोज करती है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलता है, देखा। बट स्टिल अगर आप सी एच डी वाली एंट्री लेते हो स्टिल ये वैलिड है। तो यहाँ पे सी एच डी वाली एंट्री होती है, या फिर यहाँ पे दोबारा से ये प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है। यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्टेड स्विंग बना, एसएमटी बनी और एसएमटी के बाद यहाँ पे प्रॉपर बॉडी क्लोज होने के बाद सीएसडी कंफर्म हुई एंड देन यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये था। एंड यहाँ पे हम दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जब नीचे जा रही थी उसने दोबारा से एफवीजी की तरफ आई, एफवीजी पे प्रॉपर उसने दोबारा एसएमटी के साथ प्रोटेक्टेड स्विंग फॉर्म किया
एंड दोबारा मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, अपने पास जो एक्सॉर्शन लेवल था, ठीक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे इसकी सीएसडी ये थी जो उसको उसने प्रॉपर टैप ही नहीं करी, इसलिए प्रॉपर यहाँ पे वैलिड नहीं बना। एंड देन जब ये अपने एग्जॉर्शन के लेवल को, जो एक्सट्रीम एग्जॉर्शन लेवल होता है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, देन इसका डबल हो जाता है। एंड देन जब ये डबल होता है तो ये आता है अपना एक्सट्रीम एग्जॉर्शन लेवल। तो अगर नोटिस करो तो मार्केट ने जैसे ही अपने एक्सट्रीम एक्सॉर्शन लेवल को टैप किया, और साथ ही साथ यहाँ पे वीकली का टीपी भी डन हो चुका है, वीकली का लो ले लिया प्लस एक्सट्रीम एक्सॉर्शन लेवल देखो एग्जैक्ट है, बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क किया है, तो देखो एकदम एग्जैक्ट एक्सॉर्शन लेवल निकल के आया है। जैसे ही इस एक्सॉर्शन लेवल को मार्केट टैप करती है, ठीक है, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे एक IFVG फॉर्म होता है कब, 1 आवर को, 1 आवर को यहाँ पे प्रॉपर एक IFVG फॉर्म होने को दिखता है, देख सकते हो। तो जैसे ही IFVG के ऊपर बॉडी क्लोज मिलता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 मिनट पे चलते हैं। एंड ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे गए, इस FVG के साथ यहाँ पे SMT फिल मिली है, सिंपल फर्स्ट वेरिएंट, जहाँ पे हम डायरेक्टली इस SMT को देखेंगे। एंड ये CISD जैसी कंफर्म हुई, इस CISD के कंफर्म होने के बाद यहाँ पर भी एक और छोटी सी SMT देखने को मिलती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो चाहे तो यहाँ पे हम ऐसे रख सकते थे, बट एज अ प्रोटेक्शन के लिए मैं यहीं रख रहा था। एंड इसके हिसाब से प्रॉपर मेरा ये टीपी था, और ये ट्रेड ली भी है क्योंकि मैंने इसको टेलीग्राम पे डाला है, तो इसको देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे ली थी और टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, जहां पे मैंने इस वाली कैंडल के अंदर उठाया था जो कि मेरी ये वाली कैंडल है। एंड देन यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ का एसएल था और ये इसका टारगेट था। ठीक है, अब ये टारगेट प्रॉपर यहाँ पे लाइक मैंने पार्शल क्लोज किया था एंड प्रॉपर ये एंट्री थी मेरी। ठीक है, बट एक चीज देखो, अब इस CSD फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं एग्जॉर्शन लेवल निकालता हूँ यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट एग्जॉर्शन लेवल जो अपना टॉप का था, यहाँ पर ही मैंने अपना टीपी निकाला था। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर इस चीज को देखा है, एंड ये इसका एक्सट्रीम एग्जॉस्ट लेवल आता है जो अपने एक्यू ब्लॉक का टॉप है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो मैंने प्रॉपर आपको सब कुछ समझा दिया कि कैसे इसमें एंट्री लेनी होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर और डिटेल में समझना, कुछ एक्स्ट्रा चीज जाननी है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डिटेल में एक एक चीज समझाता हूँ। एंड अगर इसकी आपको पूरी PDF चाहिए तो आप वहाँ पे प्रॉपर कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर।